हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करने वाले हैं? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अरिथमेटिक वाले सेक्शन को। किसको करने वाले हैं? अरिथमेटिक एबिलिटी वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मैथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ्स, या फिर हम क्या बोलते हैं? क्वांट सेक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? और दोस्तों इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब आप लोग कहोगे कि आसान कैसे होता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डीएसएसबी कभी भी आप लोगों से हार्ड क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है बेसिक। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है मैथ्स के, तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट पे आपको पकड़ बनानी है। हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब आप कहोगे कितने क्यूब और कितने स्क्वायर याद होने चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से लेकर के 100 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है? और 100 से ऊपर स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये सब पता है और क्यूब 1 से लेकर के 30 तक क्यूब पता होने चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर ये सब आपको पता है, तब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, आपसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है? तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान दूँगा तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? तो आगे मत बढ़ो, क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है? तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का? चलते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। अब आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है। तो दोस्तों ये क्यों लिखा है? क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? और प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 ही हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है क्वांट सेक्शन, ठीक है? तो हम रीड करते हैं क्या क्वेश्चन में। इसमें लिखा है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा ना, ये लगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है? 168 है, फिर 96 है और नीचे कितना है? 144 है। अब दोस्तों नीचे देखो 144, ये कुछ जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? लग रहा है नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे। कैसे? पहले देखो 168 है ना, तो 168 लिख लो, लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई साइन लगा दिया। फिर 96, 96 भी जाना पहचाना सा नंबर लग रहा है, 12 के टेबल में आता है, तो 12 अट्ठे 96, 12 मल्टीप्लाई 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवाइड का साइन लगा लो। अब 144 है, 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, जाना पहचाना नंबर था, पहले बताया मैंने। तो इसे लिखता हूँ 12 मल्टीप्लाई 12 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो इस 12 से ये 12 खत्म डायरेक्ट, और 12 के टेबल से ऊपर वाला भी खत्म हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 4 12 चौको 48, 14 बच गया, ठीक है। और 14 ये बच गया और यहाँ से 8 बच गया। 14 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 14 8 जा होता है 112, कितना होता है? 112। मतलब कि इसको जो मैंने सॉल्व किया कितना आ रहा है? 112 आ रहा है, ठीक है। फिर 32 इसमें ऐड करना था, तो ऐड करो 32, 32 ऐड कर दोगे, 2 2 4 हो गया, 3 और 1 4, कितना आ गया? 144 आ गया। कितना आ गया? 144 हो गया इनको ऐड करके। अब देखो कितना आ रहा है? कितना आ रहा था? 144 आ रहा था। कितना आ रहा था? 144 आ रहा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, यहाँ तक सॉल्व करने पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, मतलब कि ये नंबर किसका स्क्वायर हुआ? किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो मतलब कि क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 12 और उसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 144 ही आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल था, पता था, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो क्या है 42 में देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। मतलब कि सिंपल है कि 0.1 की जो एक पावर है, ये आपको पावर बतानी है, ठीक है। ये जो पावर पे लगा ना, पावर बताना है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है ये तो। अब स्टूडेंट क्या करता है? जैसे ही पॉइंट वाले क्वेश्चन देखता है, वो इसको स्किप कर देता है, मतलब कि छोड़ देता है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपके एग्जाम में कोई आसान क्वेश्चन आ गया है, क्या आ गया है? आसान सा क्वेश्चन आ गया है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में कोई आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसा उसको समझना कि वो मार्क्स आपके सिलेक्शन में जुड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो क्वेश्चन आपने भी सॉल्व किया है, ठीक है, और वही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटर ने भी सॉल्व किया होगा। अब आपने भी सॉल्व कर लिया, आपके कॉम्पिटिटर ने भी सॉल्व कर लिया, तो मार्क्स तो कट गया ना भाई, कट गया नहीं कट गया? क्योंकि भाई आपको भी नहीं मिलेगा वो नंबर, वो आपको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया, मतलब आपने भी किया, कॉम्पिटिटर ने भी सॉल्व किया, तो वो नंबर वहीं खत्म हो गया। तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे? जब दोस्तों आपको क्वेश्चन आता हो और आपके कॉम्पिटिटर को क्वेश्चन ना आता हो, ठीक है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आपको तो क्वेश्चन आता हो, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर है, उसको क्वेश्चन वो ना आता हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको भी आता है और आपके कॉम्पिटिटर को भी आता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। समझ रहे हो? इसलिए आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, स्किप मत किया करो, छोड़ा मत करो, ठीक है?
तो क्या ऐसे करेंगे, बहुत आसान है इसको करना। कितना है 0.1 और इसकी पावर कितनी है 80 है। फिर क्या है 0.01 और इसकी पावर कितनी है 59 है। फिर आपको बताना है इसका आंसर। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट लगा ना, पॉइंट को हटाऊँगा। तो अगर मैं पॉइंट को हटाऊँगा यहाँ से, तो पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, पॉइंट को हटा दिया क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था। ठीक है, ऐसे यहाँ का पॉइंट हटाऊँगा मैं, तो 0.01 है ना? तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि मैं इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10, ठीक है? और ब्रैकेट लगाऊँगा और इसकी पावर कर दूँगा 80। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बस इतना बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो 10 बना है वो कहाँ से बना है? इसके अंदर से ही बना है, ठीक है? तो इसलिए मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, फिर डिवाइड का साइन लगाएँ। ऐसे ही मैं इस वाले नंबर को भी लिख सकता हूँ 1/100, ठीक है? और पावर कितनी रहेगी? 59 रहेगी। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को समझना है कि कर क्या रहा हूँ मैं। अब देखो ये जो पावर लगी है दोस्तों, वो ऊपर वाले पे भी लगी है और नीचे वाले नंबर पे भी लगी है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1 की पावर 80, ठीक है? फिर डिवाइड और 10 की पावर भी कितनी कर दूँगा मैं? 80 कर दूँगा। बोलो हाँ कि ना? लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों ये क्या लगा है? डिवाइड का साइन लगा है। किसका साइन लगा है? डिवाइड का साइन लगा है। अगर दोस्तों मुझे डिवाइड का साइन हटाना हो, तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो दोस्तों डिवाइड के साइन को हटाने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगता है। किसका साइन लगता है? मल्टीप्लाई का साइन लगता है, ठीक है? पता है ये चीज़? अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, तो ये जो वैल्यू है दोस्तों 1/100, ये ना चेंज हो जाती है। कैसे? नीचे वाली जो वैल्यू है दोस्तों वो ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। मतलब कि 100 तो पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है? और उसकी पावर हो जाएगी 59। क्लियर है? और एक था, एक नीचे आ जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 59 हो जाएगी। समझ में आया क्या किया मैंने? जब भी मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो क्या होगा? नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है? समझ में आया? तो मैंने क्या लिखा है, एक बार मैं इसको रफ करके दोबारा साफ-साफ लिख देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो क्या थी वैल्यूज़? वैल्यूज़ थी दोस्तों 1 और 1 की पावर था 80, क्लियर है? और नीचे कितना था? 10 था और 10 की पावर कितना था? 80 था, क्लियर है? फिर आ गया था मल्टीप्लाई, फिर कितना था? 100 था और 100 की पावर भी कितनी थी? 59 थी, क्लियर है? और नीचे आ गया था 1 और उसकी पावर भी 59, ठीक है? आप लोगों को पता होगा कि 100 ऊपर क्यों पहुँचा? क्योंकि दोस्तों डिवाइड का साइन लगा था, उस डिवाइड के साइन को हटा करके मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर दिया हमने। जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर पहुँच जाती हैं और ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखो क्या करेंगे? अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होने गया, कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब देखो आगे क्या करेंगे? मैं इस नंबर को पूरा का पूरा उतार दूँगा, 1 की पावर 80 है, पूरा लिख दिया, ठीक है। फिर 10 की पावर कितना है? 80 है, इसको भी मैंने लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अच्छा, ये 100 है, कितना है? 100। अब मुझे बताओ ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, बोलो हाँ कि ना? 10 का स्क्वायर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और 100 के ऊपर कितना है? 59 है, तो मल्टीप्लाई 59 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कि ऐसे नहीं हो जाएगा, 10 का 10 रहेगा, ठीक है, इसकी जगह। और ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएँगे। तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 59 118 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 118। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसके जगह पे इस नंबर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 लिख सकता हूँ और 10 की पावर 118 लिख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर डिवाइड का साइन लग जाएगा, फिर 1 है और 1 की पावर 59 है, ठीक है? अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है? अब देखो आगे क्या करेंगे? अब दोस्तों यहाँ पर भी 10 है, ठीक है? और यहाँ भी 10 है। तो मुझे बताओ ये यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे 80 है और यहाँ पे कितना है? 118 है, तो यहाँ से कट जाएगा। तो जब काट देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे बच जाएगा 38 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 38 बच जाएगा। किसकी पावर? 10 की पावर बच जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये पूरा-पूरा काट दिया हमने इस वाले से, लेकिन फिर भी हमारा कितना बच रहा है? 10 की पावर बच जा रहा है, ठीक है? याद रखोगे? अच्छा, फिर क्या है? दोस्तों अब देखो, अब यहाँ पे कितना है? 1 की पावर 80 है और नीचे कितना है? 1 की पावर 59 है। तो देखो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ भी 1 की पावर 59 है, कितना भी सॉल्व करो 1 ही आएगा। मतलब कि इनसे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। तो अब कहानी क्या बनी? कहानी हमारी ये बनी, क्या बच गया हमारे पास? तो क्या बचा है देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ से हमारा 1 बचा, ठीक है? अपन ने काट दिया तो नीचे भी 1 बचा होगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 की पावर कितनी बची थी? 38 बची थी, ठीक है? अच्छा, फिर नीचे कितना बचा होगा? 1 बचा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब दोस्तों इन 1 का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, इनको हटा दो। मतलब कि सिंपल हमारे पास कितना बचा है? 10 की पावर 38 ही बचा है हमारे पास, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं पहले, ठीक है? तो क्या बचेगा हमारे पास देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा था? हमारे पास बचा था 10 और 10 की पावर 38
8 बचा था, ठीक है? क्या किया था हमने? इसको पूरे को सॉल्व किया था, ठीक है? अच्छा, हमें निकालना क्या है? 0.1, 1 की पावर निकालनी है, 0.1। अब देखो 0.1 निकालना है और यहाँ कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करने पे 10 आ रहा है और 10 की पावर 38 आ रहा है। तो मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे देखो? 1 लिख सकता हूँ और 1 अपॉन में 10 लिख सकता हूँ और ये जो पावर है दोस्तों नीचे आ जाएगी तो माइनस में 38 नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल हो जाएगा। ये समझ आया? भाई ये नंबर जो है 1 अपॉन में 10 है, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 10 और जब ये चीज़ें नीचे आ जाती हैं तो पावर किसमें चली जाती है? माइनस में चली जाती है, 38 हो जाएगा माइनस का, ठीक है? बिल्कुल है? अच्छा, ठीक है, तो कितना आ गया? 1 अपॉन में 10 और 10 की पावर आ गया है माइनस का 38 आ गया। क्लियर है यहाँ तक पावर? ठीक है। अच्छा, इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 10 और इसकी पावर माइनस 38 पूरे की। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि भाई 1 को अगर 38 और मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा और 10 की पावर तो वैसे भी थी हमारी। अच्छा, अब दोस्तों ये जो 10 आ रहा है हमारा, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ, मैं 10 को हटा दूँ, मुझे ये बनाना है ना 0.1 तो क्या बन जाएगा? 0.1 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, ठीक है? और माइनस तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। मतलब कि इस वाले पूरे को सॉल्व कर लिया मैंने, तो मेरे पास आ रहा है 0.1 और पावर आ रही नेगेटिव माइनस 38। ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? 0.1 की पावर चाहिए। तो 0.1 यहाँ भी आ गया, 0.1 यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएँ और यहाँ पे कितना है? 38 है। मतलब कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 38 आ जाएगा। ठीक है? तो कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है? अब देखो हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कितना है? 0.1 है। अगर मैं पॉइंट को हटा दूँ तो कितना बनेगा? 1/10 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है? अच्छा, फिर पावर कितना है? 80 पावर है। अगर मैं 1 की पावर 80 करूँगा, फिर उसको खोलूँगा तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 की पावर कितना भी कर लो सेम ही आंसर आता है, ठीक है? मतलब 1 ही आता है। तो 80 कहाँ लग जाएगा? 10 के ऊपर 80 लगा देंगे। क्लियर है? ठीक है। फिर डिवाइड है, डिवाइड के साइन को चेंज कर दूँगा मल्टीप्लाई में। अच्छा, ऐसे ही 0.01 है, इसको खोलूँगा तो 1/100 बनेगा। बोलो हाँ कि ना? और पावर कितना 59 रहेगा। तो 100 को मैं ऊपर लिख दूँगा और पावर भी लगा दूँगा 59 और नीचे 1 आ जाएगा। क्लियर है कहानी? 1 के ऊपर 59 लगाओ, लगा लो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 ही रिज़ल्ट आने वाला है। अच्छा, अब देखो कहानी क्या है। दोस्तों नीचे कितना है? 10 है और यहाँ पे कितना है? 100 है। अब मुझे काटना है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? 10 बनाना पड़ेगा। तो 100 जो है वो किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, ठीक है? अच्छा और मल्टीप्लाई में कितना है? 59 भी है, तो मल्टीप्लाई में 59 हो जाएगा। अब कुछ मत करो 10 है, 10 का 10 रखो इस वाले को और 2 का मल्टीप्लाई 59 में कर दो, कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा मतलब कि 118 हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब दोस्तों मैं ये करूँगा कि ये जो 100 लिखा है मैंने ये कहानी लिखी है, यहाँ पे कितना लिख दूँगा? 10 की पावर 118 लिख दूँगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे देखो, कितना था 1/10 की पावर 80 था, है ना? और मल्टीप्लाई 10 की पावर 118 था और नीचे 1 था। क्लियर यही था ना? अब क्या करना है? काट दो, काटा-पीटी कर दो। 10 की पावर से 118 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 38 पावर यहाँ पे बच जाएगा और 1 का 1 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 से 1 ठीक है। तो मेरे पास जो बचेगा वो 10 की पावर 38 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 38 बच जाएगा। क्लियर है? अब बताना क्या है? 0.01 की फॉर्म में लाना है इसको, तो मुझे पता है इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 और जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो माइनस में 38 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? समझ में आ गया? अब क्या करना है? ये आ रहा है 1/10 माइनस का 38 ये आ रहा पावर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/10 और पावर माइनस में 38। भाई 1 की पावर 38 कर दी माइनस में, मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्लियर है? अब किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? 0.1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करो? इसे सॉल्व कर दो, तो 10 का भाग 1 में करोगे तो 0.1 माइनस 38 आंसर क्या हो गया? 38 खत्म माइनस वाला। इससे मैं और भी तेज़ कर सकता, उसी टाइम पे निपटा देता। जैसे ही मैंने इसको काटा था ना, 118 आया था मेरा पावर और नीचे पावर कितनी थी? 80 थी। इससे काट दिया 38 आ गया था, है ना? जैसे ही 38 आया था, मैं समझ गया था आंसर क्या रहेगा? 38 ही रहने वाला है, खत्म। देख कर के ही आंसर आ जाता, ठीक है? पर कोई बात नहीं, मैंने आपको डीपली समझाया, फिर तेज़ी से भी समझाया। जैसे आपको समझ में आया वैसे कर लेना है इसको, ठीक है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन 43 देखते हैं। ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 43 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ ये दे रखा है, ठीक है? क्या डिवाइडेड बाय x माइनस 3 मतलब कि इस नंबर को डिवाइड करना है x माइनस 3 से डिवाइड करना है आपको। तो बहुत आसान है, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, जिसने 9th क्लास में पढ़ा है। तो कैसे करेंगे देखो बेसिक वाले स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेरे पास x माइनस 3 है, ठीक है? फिर क्या है मेरे पास क्वेश्चन में x की पावर 4 है, ठीक है? फिर है मेरे पास माइनस 2x क्यूब है, यही क्वेश्चन। फिर है प्लस 3x स्क्वायर है, क्लियर है? फिर माइनस का 5x है, फिर प्लस का 2 है, ये क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है? अब क्या करना है देखो सॉल्व करेंगे, सबसे आसान तरीका क्या होता है?
आगे वाला जो नंबर होता है दोस्तों इसे काटना होता है। क्या करना होता है? काटना होता है। मतलब कि इस नंबर के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किस नंबर में? ये जो नंबर है इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इन नंबर्स को काटना है। क्या करना है? काटना है, एंड तक जाना है। तो देखते हैं काट के कितना बनता है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या चाहिए? x की पावर 4 चाहिए। तो मुझे दोस्तों जो ये नंबर है ना ये वाला, इसको x की पावर 4 बनाना है। तो कैसे बनाएँगे? x का -3 है, यही है ना? तो x की पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे x की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? जब मैं x पावर क्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा? x की पावर 4 बन जाएगा, माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3x क्यूब हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? और ये जो रिज़ल्ट आया करेगा वो कहाँ लिखूँगा मैं? यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है? समझा? ऐसे ही मैं 2 के लिए करूँगा, ऐसे ही 3 के लिए करूँगा, ठीक है? तो मैं करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा। अब मैंने एक बार बता दिया, मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, 9th क्लास का मैथ्स है ये, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एक्स की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स और क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। फिर एक्स का क्यूब का मल्टीप्लाई पहले इससे करूँगा तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस साइन है, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा? 3x कितना हो जाएगा? 3x क्यूब आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, फिर एस साइन मारेंगे। अब क्या करना है? अब देखो एक्स की पावर 4 का कौन सा साइन है? प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो इसको, तो कितना आएगा देखो, बताओ मेरे को? आगे वाला कट गया हमारा पूरा, ठीक है? प्लस माइनस, माइनस तो कट गया। ऊपर माइनस का साइन है, नीचे प्लस का है ना? ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 एक्स की पावर क्यूब बचेगा, बोलो हाँ कि ना? और साइन प्लस का ही आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस का बड़ा था हमारा, 3 बड़ा था यहाँ पे, क्लियर है? और साइन हमने बदल दिया था, प्लस है, अब कितना है? 3x स्क्वायर है, यही है ना? अब मुझे एक्स अब क्या आ रहा है मेरा? एक्स की पावर क्यूब आ रहा है, इसको काटना है। सेम अभी जैसे काटा था वैसे ही काटेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को? मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की पावर स्क्वायर से, तभी तो मेरा एक्स क्यूब बनेगा जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस नंबर के अंदर, ठीक है? तो देखो कैसे बनेगा? एक्स का स्क्वायर इसमें पहले इसमें करूँगा तो एक्स का क्यूब बनेगा, क्या बनेगा? एक्स का क्यूब। फिर माइनस है, फिर 3 में करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, ठीक है? अब क्या करना है दोस्तों? अब मेरे को साइन चेंज करना है। तो एक्स क्यूब का प्लस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है? ये कट जाएगा हमारा। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है तो प्लस, प्लस, प्लस हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो गया? 6x स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है? अच्छा, कहाँ तक पहुँच गए थे? यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ तक हमारा ये बचा हुआ है, तो माइनस का 5x आ जाएगा, क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब मेरा कितना बन रहा है दोस्तों? 6x स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है? 6x स्क्वायर बन रहा है। तो मुझे यहाँ पे कितना है मेरा? x ही है, तो 6x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? 6x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x से। तो 6x से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 6x स्क्वायर, क्लियर है? माइनस साइन है तो माइनस का आ जाएगा। और 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18x हो जाएगा ये। समझ में आया कहानी? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन चेंज कर दूँगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? ये कट जाएगा आगे वाला। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा हमारा, क्लियर? 13x बचेगा। समझ में आया? अच्छा, इससे आगे कुछ भी था? ये जो लिखा ना -5x लिखा है, यहाँ पे +2 भी है क्वेश्चन में, ठीक है? एक बार देख लेना, +2 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे +2 उतार देंगे अपना, ठीक है? ठीक है, तो मेरा कितना बन रहा है? 13x बन रहा है यहाँ पे। तो मुझे 13x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके अंदर? इसके अंदर। तो कर दो x - 3 में 13x का, 13x का नहीं 13 का ही करें क्योंकि x तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना? तो 13 का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो 13x हो जाएगा ये, बोलो हाँ कि ना? और 13 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13 3 जा 39 होता है, बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, 13 का मल्टीप्लाई मैंने x - 3 से कर दिया, ठीक है? ताकि मेरा ये कट सके। अब माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, ये कट गया, प्लस, प्लस, प्लस हो गया। तो 13 और 2 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, रिमाइंडर निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 41 निकल के आ रहा है। अब मैं ऑप्शन में देखता हूँ कि 41 है कहाँ पर हमारा, ठीक है? तो चलते हैं क्वेश्चन में, ये था हमारा क्वेश्चन। 41 कहाँ पे दे रखा है? तो दोस्तों 41 जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों 41 दे रखा है। तो हमारा कौन-सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्या लिखा है उसमें देखते हैं एक बार, ठीक है? ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, क्या लिखा है इसके अंदर? इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 11 एंड 17। कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं, कोई 2 नंबर्स, उनका रेशियो कितना है? 11 है और कितना है? 17 है, ठीक है? एंड देयर एचसीएफ, इनका एचसीएफ दे दिया मुझे, क्या दे दिया? एचसीएफ कितना दे दिया? 2। कह रहा है एंड देयर एलसीएम, तो बोल रहा है कि एलसीएम क्या होगा इसका? मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में। दोस्तों मैंने आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना पहले ही सिखा रखा है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, प्लस मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया था, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कितना है? 2 है और 2 नंबर कौन-कौन से हैं? 11 और 17 है। कुछ मत करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। मतलब 2 × 11 और मल्टीप्लाई
17, तो 11 टू जा 22 हो गया, और 22 में 17 का कर दो मल्टीप्लाई, तो 17 दूनी 34 की 4, कैरी कितना 3, 17 टू जा 34, 34 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 374, मतलब 37 हो जाएगा, 374 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 374। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन 4 में दे रखा है 374। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ना है, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान था ये वाला। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, क्या लिखा है उसमें देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, क्या लिखा है इसमें, लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो दोस्तों ये है फ्रैक्शन दे रखे हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि इन सब में कौन सा लार्जेस्ट है, मतलब बड़ा है। आप देख रहे हो ये नंबर्स कितने बड़े हैं, अगर इनको सॉल्व करने बैठोगे दोस्तों, और फिर देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दोस्तों बहुत सारा टाइम खत्म हो जाएगा, सारा टाइम निकल जाएगा इसी में। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। अच्छा देखो ऑप्शन 3 तक दे रखा है, ऑप्शन और 4 यहाँ पे मिस है, तो अगली स्लाइड पे है वो, तो मैं वहाँ चलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, ताकि आपको एक साथ ही समझा दूँ। तो क्या है, ये रहा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो क्या है पहला ऑप्शन 2, 3, 1, फिर है 3, 4, 9, क्लियर है? इसके बाद क्या है? इसके बाद है 3, 5, 2 है, और फिर नीचे है इसके 4, 7 है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है? इसमें 4, 5, 3 और नीचे है 5, 8, 4। अच्छा लास्ट में क्या है 7, 5, 9 है, ठीक है? और नीचे कितना है 8, 9, 4 है। यही है हमारे पास, ठीक है? अब देखो क्या करना है, कुछ मत करो, बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पहले पता करूँगा इन 2 नंबर में कौन संख्या बड़ी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। जिसका ऊपर वाला बड़ा आएगा वही बड़ा होगा इन दोनों में से। तो एक बार देखो 4 टू ज़ा 8, मतलब 4 टू ज़ा कितना 8 होता है, यहाँ पे 8 आ रहा है, और 3 थ्री ज़ा 9, मतलब कौन-सा बड़ा है इसमें? ये जो 9 आ रहा है दोस्तों, ये वाला नंबर बड़ा हो गया। पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, थोड़ा-थोड़ा सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। यहाँ पे 8 आ रहा था, यहाँ पे 9 आ रहा है। आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई क्या बना है? जब नंबर ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ऐसी अप्रोच लगाते हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना करके नहीं दिखाना है, हमें आंसर निकाल के दिखाना है कौन-सा सही है। तो हमारा 9 हो गया यहाँ पे, मतलब कि इस वाले में आंसर निकल के आ रहा है हमारा, कौन संख्या बड़ी आ रही है इसके अंदर? इसके अंदर बड़ा आ रहा है हमारा ये वाला नंबर, सेकंड ऑप्शन बड़ा हो रहा है। इन दोनों में से कौन-सा ऑप्शन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। अब मैं चेक करूँगा इन दोनों में कौन-सा बड़ा है। तो इस नंबर का मल्टीप्लाई 15 आ रहा है, 5 तियों 15 हो जाता होता है, ठीक है? फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 16 आ रहा है, तो बताओ कौन-सा बड़ा है? ये वाला बड़ा हो गया हमारा, ठीक है? अब हम मूव करते हैं किस पे? अब किसको चेक करेंगे हम? हम लोगों ने अभी इसका भी चेक कर लिया, अब चेक करेंगे इसका। इन दोनों में कौन-सा बड़ा आया था हमारा? ये वाला बड़ा आया था, क्लियर है? अब ऐसे ही ट्रिक यहाँ लगाएँगे, ये जो 8 है इसका मल्टीप्लाई इससे, 8 4 जा 32, ठीक है? अब 5 का मल्टीप्लाई इससे, 5 7 जा 35। तो समझ में आ गया कौन-सा बड़ा आ रहा है? ये लास्ट वाला 35 आ रहा है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, और हमें लार्जेस्ट ही बताना था, मतलब बड़ी संख्या ही बतानी थी। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? बड़ा निकल के आ रहा है। इसका मतलब 7 4 ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो गया? सही आंसर हो गया हमारा, ठीक है? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 46, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 3 डेज ऑफ द वीक इज 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये कह रहा है कि स्टार्टिंग के जो 3 डेज हैं, कितने दिन है? 3 डेज हैं, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है? अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि 22 डिग्री सेल्सियस क्या है? एवरेज है, मैं इसका टोटल निकालूं कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, ठीक है? कैसे हुआ? इस 3 को हमने क्या किया? 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? एवरेज निकल के आ गया, क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या बोला इसने? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे लिखा है एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 डेज इज 24 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि अगले 3 दिन का कितना है? अगले 3 दिन का है 24 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज का जो अगले 3 दिन है उसमें कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये एवरेज है हमारा, अगर हमें टोटल निकालना तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? तो चौकू 12, 3 दूनी 6 7, 72 आ गया। कितना आ गया? 72 आ गया, क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या बोला क्वेश्चन ने? आगे बोला है कि द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक इज 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कह रहा है कि जो पूरा वीक है ना, उस पूरे वीक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 23.5 डिग्री है, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि होल वीक का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 23.5 डिग्री सेल्सियस है एवरेज। अब मुझे बताओ एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। बोलो हाँ की ना, क्लियर है? और 7 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर वो कितना है? 23.5 डिग्री है, क्लियर है? अगर मैं टोटल निकालूं कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 पन्ना 35 की 5, 3 7 के 21 और 3 होता है 24, 2 7 दिन 14 और 2 16, 164.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 164.5, 164.5 आ गया, क्लियर है? कैसे आ गया? टोटल आ गया हमारा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे? क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये बोला निकालने के लिए, देन द टेम्परेचर ऑन द लास्ट डे
ऑफ द वीक वुड बी। तो ये कह रहा है कि जो वीक है उसका जो लास्ट डे है उस दिन टेम्परेचर कितना रहा है वो बताना है, ठीक है। तो एक चीज देखो अब यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 डेज़ का टेम्परेचर पता है कितना था टोटल? 66 था। उसके 3 दिन के बाद कितना था? 72 था टोटल। अब मुझे बताओ कि इसमें कौन-सा डे मिस है? लास्ट डे मिस है, बोलो हाँ कि ना? लास्ट डे मिस है, उस दिन बताना है कि कितना टेम्परेचर होगा, है ना? ठीक है, अब देखो मुझे 7 दिन का टेम्परेचर पता है कितना है? 164.5 डिग्री है और 6 दिन का टेम्परेचर पता है। तो 7 दिन में से 6 दिन का माइनस कर दूँगा तो 1 दिन का टेम्परेचर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 164 में से 6 दिन का टेम्परेचर क्या कर दो? माइनस कर दो। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 66 और 72 कितना हो गया? इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 6 2 8 6 4 138 आ गया। कितना आ गया? 138 138 में से माइनस कर दो, हो गया काम। 5 का 5 आ जाएगा पॉइंट के बाद, 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, 26.5 आ गया। कितना आ गया? 26.5 डिग्री निकल के आ रहा है हमारे लास्ट दिन का, इतना टेम्परेचर, ठीक है? तो अब आंसर देखो कहाँ पे है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो देखो आंसर में कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 27 पॉइंट, गलत हो गया। सेकंड, सेकंड भी गलत है। थर्ड, थर्ड भी गलत है। मतलब कि स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन क्या है? गलत हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे लास्ट ऑप्शन, उसमें क्या है? फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा लास्ट ऑप्शन, कितना है? 26.5 डिग्री है और हमने कैलकुलेट कितना किया था? 26.5 डिग्री ही कैलकुलेट किया था। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है? और जिसको हिंदी में रीड करना है तो हिंदी में यहाँ से रीड कर सकते हो और ऑप्शन कितना निकल के आएगा? लास्ट ऑप्शन ही आएगा। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्या लिखा है पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन अ सिटी 65% ऑफ पॉपुलेशन रीड न्यूज़पेपर ए। कह रहा है कि 65% पॉपुलेशन रीड करती है न्यूज़पेपर कौन सा? ए। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ कि 65% कितना परसेंट? 65% पॉपुलेशन रीड करती है न्यूज़पेपर ए नाम का, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि 45% ऑफ पॉपुलेशन रीड न्यूज़पेपर क्यू। तो ये कह रहा है कि 45% पॉपुलेशन ऐसी है जो रीड करती है न्यूज़पेपर क्यू नाम का, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि 30% ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट रीड एनी न्यूज़ पेपर। तो ये कह रहा है कि 30% कितना परसेंट? 30% पॉपुलेशन ऐसी है दोस्तों जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, मतलब कि ना तो वो ए पढ़ती है और ना ही वो क्यू पढ़ती है, ठीक है। मतलब कि 30% पॉपुलेशन पूरी तरीके से क्या हो गई? अलग हो गई पेपर के मामले में, मतलब कि पेपर पढ़ती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड बोथ न्यूज़पेपर। तो कह रहा है कि आपको निकालना है कि ऐसी पॉपुलेशन बताओ कि जो न्यूज़पेपर ए भी पढ़ती हो और क्यू भी पढ़ती हो, मतलब कि दोनों पेपर पढ़ने वाली पॉपुलेशन आपको बतानी है, ठीक है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो न्यूज़पेपर ए तो पढ़ता ही है, ठीक है। ए के साथ-साथ वो क्या पढ़ता हो? क्यू भी पढ़ता हो, ऐसी पॉपुलेशन हमें बतानी है, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? बोथ लिखा था। क्या लिखा था? बोथ लिखा था। ये देखो लिखा, ये लिखा है बोथ, है ना? बोथ न्यूज़पेपर, मतलब दोनों न्यूज़पेपर पढ़ती हो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका बताऊँगा आपको करने का। एक बार इसको याद रखना, ठीक है, जो भी ये लिखा है। मैं अगला पेज लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 100% है। कितनी परसेंट है? 100% है, ठीक है। अब 100% में से 30% पॉपुलेशन दोस्तों ऐसी है जो कोई सा भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करती है। बोलो हाँ कि ना? क्वेश्चन बोला था, मैंने क्या किया? लेट कर लिया कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 100% है, ठीक है। जिसमें से 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो कोई सा भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कितना परसेंट पॉपुलेशन बच गई जो पेपरों को रीड करती है? तो 70% बच गया, बोलो हाँ कि ना? भाई 100% टोटल है, 30% पढ़ती नहीं है। इसका मतलब है कि 70% पॉपुलेशन रीड करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि उसमें से 65% कितना परसेंट? 65% पॉपुलेशन ऐसी है, कितनी? 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्या करती है? ए नाम का न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है। अच्छा, और 45% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्या पढ़ती है? क्यू नाम का न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ दोस्तों कि टोटल पॉपुलेशन कितनी बची मेरे पास? 70% बची है जो न्यूज़पेपरों को पढ़ती है, जिसमें से क्वेश्चन ने बोल दिया कि 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो ए पढ़ती है और 45% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्यू पढ़ती है। तो मुझे बताओ टोटल परसेंट कितना हो गया? मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि 110% पॉपुलेशन पढ़ती है। कितनी पढ़ती है? 110% पॉपुलेशन ए नाम का और क्यू नाम का न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब दोस्तों मुझे बताओ कि हमारे पास कितनी परसेंट पॉपुलेशन थी जो न्यूज़पेपर को रीड करती थी? तो 70% थी। कितनी थी? 70%। और जब हमने देखा कि कितने परसेंट पढ़ा जा रहा है तो आ रहा है 110%। मतलब कितना परसेंट ज़्यादा आ रहा है? 40% ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है?
40%। 110 में से 110 में से 70 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 40% ज़्यादा आएगा। ये जो 40% दोस्तों ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, मतलब कि जो क्या करते हैं, ए नाम का न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और क्यू नाम का न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40% दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों मैं इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकता था, कैसे? जब उसने बोला था कि 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो कोई सा भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करती है। इसका मतलब था कि 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो न्यूज़पेपर रीड करती है, मतलब ए और क्यू वाला दोनों न्यूज़पेपर रीड किए जा रहे हैं, ठीक है? 70% पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है? जिसमें से उसने कैटेगराइज़ कर दिया। उसने बोला कि 70% में से 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो ए पढ़ती है और 45% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्यू पढ़ती है। तो मैं दोनों को ऐड कर देता 65 और 45 को, तो कितना आ जाता? 110 आ जाता। फिर मुझे पता है 70% तो टोटल पॉपुलेशन थी, 110% आ रहा है, मतलब 40% क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। ये 40% ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉमन लोग हैं जो न्यूज़पेपर ए भी पढ़ते हैं और क्यू भी पढ़ते हैं, ठीक है? कॉमन लोग हो जाते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन दे रखा है 40%, जिस ऑप्शन दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? कितना आ रहा था? हमारा आ रहा था 40%, कितना आ रहा था? 40%। अब देखो किस ऑप्शन में दे रखा है 40%, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 40%, तो यही हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया, ठीक है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है 450 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन इन सच अ वे, मतलब कि ये कह रहा है कि 450 स्वीट्स हैं, कितनी हैं? 450 स्वीट्स हैं और इन स्वीट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? बच्चों में बांटना है, मतलब कि हर एक बच्चे को बराबर बराबर स्वीट्स मिलनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, आगे क्या बोला? आगे बोला है दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 12.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो 450 स्वीट्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बराबर बराबर, और कैसे मिलेंगी? जितने बच्चे हैं, जितने टोटल बच्चे हैं, जितने भी टोटल क्या है बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उसका 12.5%, कितना परसेंट? 12.5% दिया जाएगा हर एक बच्चे को, ठीक है? तो दोस्तों मुझे बताओ 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे 1/8 होता है। कितनी होती है? 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, याद रखना, ठीक है? ठीक है? तो कैसे निकाला? 12.5 है, ठीक है? और परसेंटेज है। परसेंटेज को साइन को हटाऊँगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और ऊपर से पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है? ठीक है? अब क्या इसको काटा-पीटी कर दो, काटा-पीटी कर दो, कितना आ जाएगा? 1/8 निकल के आ जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो कितनी आ गई हमारी? 1/8 आ गया, ठीक है? अब दोस्तों 12.5 की जगह मैं क्या लूँगा? 1/8 को लूँगा ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है? समझ में आया? क्या लूँगा? 1/8 लूँगा, क्लियर है? ठीक है? तो इसकी जगह मैं क्या लूँगा? 1/8 लूँगा, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ये बोला था कि जितने टोटल बच्चे हैं, जितने भी टोटल बच्चे हैं, उसका 12.5% स्वीट्स मिलेंगी एक बच्चे को। तो मान लिया कि दोस्तों मेरे पास 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं, ठीक है? 100 बच्चों का कितना? 12.5 मतलब कि 1/8, इसका 1/8 कर दोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 12.5 आएगा, कितना आएगा? 12.5 निकल के आएगा। अब दोस्तों 12.5 आ रहा है, इसका मतलब है कि एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? 12.5 मिलेंगी, ठीक है? तो 100 बच्चों को कितनी मिली? भाई टोटल 100 बच्चे हैं मेरे पास, तो 100 बच्चों को कितनी मिलेंगी? मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आ जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 100, मतलब कि 1250 मिठाइयाँ देनी पड़ेंगी, कितने बच्चों को? 100 बच्चों को, ठीक है? अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये बोला था कि हमें 450 मिठाइयाँ बाँटनी है, कितनी बाँटनी है? 450 मिठाइयाँ बाँटनी है। तो देखो कैसे करेंगे अब? अब बहुत आसान हो गया, समझा देता हूँ डायरेक्ट आंसर। अब दोस्तों इसका आंसर हम लोग निकालेंगे ऑप्शन से, किससे निकालेंगे? ऑप्शन से दोस्तों इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो देखो पहला ऑप्शन कितना है? 90 है, तो मैं 90 रख के देखूँगा, कहाँ पे? यहाँ पे, 90 रख के देखो, और 90 का निकाल दो 1/8, तो मुझे बताओ 90 का अगर 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों आ जाएगा 11.25, मतलब कि एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेंगी? 11.25 मिठाइयाँ मिलेंगी, और कितने बच्चों को मिल रही है? 90 को, तो इसे 90 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ रहा है? 1012.5 निकल के आएगा। लेकिन मेरे पास मिठाइयाँ कितनी है? 450 ही है, मतलब कि पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है? ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में कितनी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड कितनी वैल्यू है? 60 है, तो यहाँ पे 60 रख के देख लो, 60, और इसका कितना? 1/8 करो, कितना आएगा? तो 60 का अगर 1/8 निकालोगे तो आएगा 7.5, कितना आएगा? 7.5, मतलब कि एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? 7.5, मतलब कि 7.5 एक बच्चे को मिठाइयाँ दी जाएँगी, ठीक है?
अब 7.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं? 60 बच्चे ही हैं हमारे पास। तो आपका आ जाएगा 450 मिठाइयाँ। मतलब कि 60 बच्चों को कितनी मिठाई मिलेंगी? 450 बँट जाएँगी बराबर-बराबर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। मतलब कितने बच्चे आएँगे? 60 बच्चों में 450 मिठाइयाँ बाँट दी जाएँगी इक्वल इक्वल। अगर दोस्तों आपको आगे भी चेक करना है तो ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 4 चेक कर सकते हो इसी प्रकार से, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आपको ही बेनिफिट होगा। आपको नई-नई क्लासेस मिलेंगी, आपको हर टाइप की क्लास मिलेंगी, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपकी दोस्तों प्रिपरेशन में ये चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बाय सेलिंग 45 स्वीट्स फॉर रुपीज़ 40। ये कह रहा है कि 45 मिठाइयाँ आपने सेल की हैं, कितने रुपए में? 40 रुपए में बेची हैं, ठीक है? कितनी मिठाइयाँ हैं? स्वीट्स हमारे पास कितने हैं? 45 हैं, ठीक है? और कितने रुपए बेचा है आपने? 40 रुपए में इनको बेचा है, ठीक है? सेल किया है, क्या किया है? सेल किया है, ठीक है? अच्छा, आगे कह रहा है मैन लॉसेस 20%। कह रहा है कि उस इंसान को, जो आदमी है, उसको 20% का लॉस हो रहा है। कह रहा है कि अगर 45 मिठाइयाँ वो 40 रुपए में बेचता है, तो कितना परसेंट का नुकसान हो रहा है उसको? 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है? तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है? अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि इन 45 स्वीट्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस बताना है आपको 45 स्वीट्स का, 45 मिठाइयों का। तो एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ ₹100 की है, कितने की है? ₹100 की है, ठीक है? और मैंने बोला कि ₹20 का नुकसान हो गया, तो कितने में बेचा होगा आपने उसे? ₹80 में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा? ₹80 में। वैसी ही कहानी दोस्तों यहाँ पे है, वैसी ही कहानी यहाँ पे है। जो कॉस्ट प्राइस है 45 मिठाइयों का, कुछ रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना रहा होगा, ठीक है? कह रहा है कि उसे जब बेचा जा रहा है ना, तो 20% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो ₹40 दे रखे हैं, ये 80% है, कितना है? 80% होगा, बोलो हाँ कि ना? ये जो 40 रुपीज़ हैं, ये कितने परसेंट है? 80% है, क्यों? क्योंकि 20% का तो लॉस ही है, तो वही कितना परसेंट बचा? 80% बचा। तो एक बात बताओ, ₹40 जो है 80% की वैल्यू कितने परसेंट की है? 80% की। तो मैं अगर 1% की वैल्यू निकालूँ तो 80 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना? भाई इक्वल में है ना ये, ठीक है? तो हमें निकालना कितना है? 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर अच्छे से समझ रखा है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करो? काटा-पीटी कर दो। 40 एकम 40, 40 दूनी 80 और 2 से 100 काट दो, कितना बचा? 50। तो इसका मतलब है कि 45 स्वीट्स कितने रुपए के हैं? ₹50 के हैं। कितने के हैं? ₹50 के 45 स्वीट्स हैं, ठीक है? अब देख लो, अगर इसमें 20% का नुकसान निकालोगे, तो 50 का 20% निकालो, कितना आएगा? ₹10 आएगा। कितना आएगा? 10 और 50 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 40 ही बचेगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। तो हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कितने का? 45 मिठाइयों का। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो मैं इसको रफ करके लिख देता हूँ दोबारा से। क्या लिखा मैंने? स्वीट्स, ठीक है? कितनी है स्वीट्स मेरे पास? 45 है। कितनी है? 45 और इन 45 का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है ₹50 आई थी। कितनी आई थी? ₹50 इसकी कॉस्ट आई थी, ठीक है? अब एक बात बताओ, 45 मिठाइयाँ हैं टोटल और टोटल कॉस्ट कितना है? ₹50 है, ठीक है? अब दोस्तों मैं आपसे पूछूँ कि भाई मुझे ना 1 मिठाई का प्राइस बताओ, कितनी मिठाई का? 1 मिठाई का। तो कैसे निकालेंगे? टोटल 50 है और ये 45 मिठाइयाँ हैं, 45 से भाग कर देंगे, तो 1 मिठाई का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, काट दो। 10 और 5 नहीं पता, 10/9 आ जाएगा। कितना आएगा? 10/9 आ जाएगा, मतलब कि 1 मिठाई का प्राइस कितना आ रहा है? 10/9 आ रहा है। मतलब कि यहाँ लिख देता हूँ पर पीस कितना आ रहा है? ₹10, 10/9 का आ रहा है। अब 10/9 का मल्टीप्लाई करोगे ना 45 में, 1 मिठाई कितने की है? ₹10/9 की, तो 45 कितने की हो जाएँगी? देख लो, करके देख लो। 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 5 और 5 को 10 से करोगे ₹50 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, इसका कॉस्ट प्राइस निकाला। क्या निकाला? कॉस्ट प्राइस निकाला था। उसके बाद मैंने पर पीस निकाल दिया, कितने रुपए पड़ा? ₹10/9 का पड़ा। कितने पड़ा? ठीक है, तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया? कॉस्ट प्राइस निकाला सबसे पहले, कितना आया था? ₹50। इसके बाद मैंने पर पीस निकाला, वो कितना आया? ₹10/9 आया, ठीक है? तो अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि हाउ मच शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेन 20%। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि ₹24 में वो कितनी मिठाइयाँ बेचेगा, आपको ये बताना है। ₹24 में वो कितनी मिठाइयाँ बेचेगा। तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। कितने रुपए में? ₹24 में, ठीक है? क्या निकालना है? कितनी मिठाइयाँ बेचेगा, मतलब कि ये निकालना है मेरे को, फाइंड करना है ये, ठीक है? इसे सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेल, ठीक है। अच्छा, और उसने क्या बोला? उसने ये बोला है कि भैया 20% का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए 1 मिठाई पे। भाई
एक मिठाई पे कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए? 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्या करना है, कुछ मत करो भाई, बहुत आसान हो गया। एक पीस है कितने का? 10/9 का है, बोलो हाँ कि ना? 10/9 का एक पीस है और कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है? 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो मैं इसे 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। अब आप बताओ 120 क्यों किया? क्योंकि हर एक वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। और प्रॉफिट कितना कमाना है? 20 रुपए का। तो 20 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। परसेंटेज लगा दिया, 120% हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे? काटापीटी कर देंगे। ये 120% है, क्या है? परसेंट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। एक बार मार्कर का इंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो 120% है तो परसेंटेज का साइन को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? भाई 120% था ना वो, तो देखो एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, और इससे ये गया तो कितना बच गया? ऊपर बच गया 12 और नीचे बच गया 9। और कट रहा है, काट दो। 3 का 9, 3 चौकू 12, कितना आ गया? 4/3 आ गया। कितना आ गया? 4/3। मतलब कि एक मिठाई कितने रुपए बेची जा रही होगी? 4/3 रुपए में बेची जा रही होगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, समझना अब। मुझे ये नहीं पता कितनी है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था, कितना पे आया था? 50 आया था। ऐसे ही मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? तो देखो कैसे करेंगे। एक्स मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू 24। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। अब कुछ मत करो, मैं ना अगला पेज ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, एक्स था मेरे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/3 था और इक्वल टू कितना था? 24 था। यही था ना? बैक करके देख लो, समझ दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर देखो एक्स की वैल्यू निकाल दो। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल दो। 24 और 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 6 24, 6 ये बच गया, 3 ये बच गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 18। मतलब कि कितनी मिठाइयाँ बेची जा रही हैं? 18 मिठाइयाँ बेची जा रही हैं। ठीक है, अब देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है 18। जिस ऑप्शन में 18 दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है 18। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्लियर है। और जिसको हिंदी में रीड करना है तो हिंदी में रीड कर सकते हैं। कैसे? ये रहा हिंदी में क्वेश्चन, ये रहा हिंदी में। ठीक है, और इसका भी आंसर क्या आएगा? सेकंड ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो क्या है देखते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू सन इज 7:3। मतलब कि ये कह रहा है कि प्रेजेंट एज दे रखी है किस किसकी? फादर की और सन की। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। यहाँ लिख लिया मैंने फादर, क्या लिख लिया? फादर। और यहाँ पे लिख लिया सन। ठीक है, और इनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 7:3 रेशियो में। ठीक है, हमने लिख लिया। अच्छा, ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 5 years ago द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एज वाज 5:2, देन व्हाट विल बी द सन्स एज 5 years फ्रॉम नाउ। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले जो इनकी रेशियो है वो कितनी है? 5 और 2 है। ठीक है, तो आप बताओ कि 5 साल बाद सन की एज क्या होगी? तो देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान हो गया ये तो। क्या बोला था? 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले मतलब आज से 5 साल पहले, तो -5। ठीक है, कितनी रेशियो है? 5 और 2 है, तो मैंने 5 और 2 लिख लिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, क्या बोला उसने कि 5 साल बाद क्या होगा? तो +5 कर लिया यहाँ पे। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा? किसकी एज? सन की एज बतानी थी। क्लियर है? ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला कि मैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में निकाल सकता हूँ, एक लाइन में। ठीक है, और दूसरा तरीका मेरे पास दोस्तों ये है कि पहले मैं दोस्तों आपको इसका बेसिक बताऊं और फिर बेसिक अप्रोच से इसका आंसर निकाल करके दिखाऊं। ठीक है, तो मैं दूसरा ऑप्शन को पिक करता हूं क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट कमजोर है उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक लाइन में इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्या है? प्रेजेंट, पी मतलब क्या है? प्रेजेंटेज कितनी है? 7 और 3 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी एज कितनी है? 5 है और 2 है। अब मुझे बताओ क्या ये एग्जैक्ट नंबर है? नहीं, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने इन्हें एग्जैक्ट नंबर बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे कर दिया? एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? 5x पापा की एज बन जाएगी और 2x बेटा की एज बन जाएगी। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? ठीक है, अब मुझे बताओ कितनी एज है पापा की 5 साल पहले? 5x है। कितनी है? 5x है। ठीक है, 5 साल पहले। अब मैं पूछूं मुझे आज की डेट में कितनी एज बन जाएगी? पापा की एज 5 साल पहले 5x है और आज में आने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 ऐड कर दिया। 5 ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 साल पहले की एज पता है 5x है, तो मैं आज की एज में क्या करेंगे? आज की एज निकालने के लिए 5 जोड़ दो तो आज की एज आ जाएगी। ठीक है, ऐड कर दिया। ऐसे ही मैं किसका करूंगा? बेटा का करूंगा। तो 2x है, 2x लिख लिया। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा? 2x है, x। ठीक है, और इसमें 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करूंगा तो मैं कहाँ पे आ गया हूँ? p पे आ गया हूँ। कहाँ पे आ गया हूँ? p वाले पे आ गया हूँ। p मतलब प्रेजेंट एज पे आ गया हूँ। ठीक है, और प्रेजेंट एज पे इनकी जो रेशियो बन रही है कितनी बन रही है? 7 और 3 बन रही है। तो मैं इक्वल लिख सकता हूँ 7 और 3। अब 7 क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पापा का था और नीचे वाला बेटा का था, तो ये पापा का हो गया, नीचे वाला बेटा का हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये बन रहा है हमारा। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, और इसको रफ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो कितना था मेरे पास था 5x, कितना था 5x प्लस 5 यही था ना, ठीक है। और नीचे कितना था, नीचे था 2x प्लस 5, क्लियर है, ठीक है। और इक्वल टू में क्या था, इक्वल में था 7/3 था, यही था ना, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब कुछ मत करो, आंसर निकालते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना जाएगा, 15 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, प्लस 15 फिर से हो जाएगा, क्लियर है, दोनों में मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों में कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे 7 का करेंगे इक्वल का साइन डाल के, 7 दूनी 14x, ठीक है, और 7 पन्ना 35, ठीक है। मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 15x है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 14x है, तो इस 14 को मैं इस साइड भेज दूंगा, इधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा, 15 में से 14 जाएगा तो x बचेगा, कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। इक्वल का साइन लगा देंगे, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे कितना है 15 है, इस 15 को कहाँ भेज दूंगा, इस साइड भेज दूंगा, तो माइनस का बन जाएगा ये, ठीक है। तो 35 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 20, कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है, कितनी आ रही है, 20 निकल के आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 20 वैल्यू आ गई, अब मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, कहाँ पुट करूंगा, जहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कहाँ किया था, ये रहा, एक मिनट, ये था, ठीक है, कहाँ हमने डाला था, यहाँ पे था कहानी, ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा घुमा कर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे x माना था मैंने, इसको माना था x, और कहाँ माना था, ये x माना था, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, किसकी एज निकालनी थी, सन की एज निकालनी थी, तो 2x है, तो इसमें 2x में क्या करेंगे हम, 20 आया था, 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40, 40 एज कब है उसकी, बच्चे की, मतलब कि सन की 5 साल पहले है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 45, मतलब ये आज की एज आ गई 45। दोस्तों ये 40 एज जो है वो प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की है 40, तो प्रेजेंट पे आने के लिए 5 ऐड कर देंगे तो 45, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन दोस्तों ये बोला था कि भाई प्रेजेंट एज के बाद 5 साल बाद की एज बताओ, तो 5 इसमें और ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा बेटे की एज, 50 साल निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा क्या, 40 साल एज है वो 5 साल पहले की है, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की है, ठीक है। 40 है तो 5 साल इधर आ जाएंगे तो 45 हो जाएगी प्रेजेंट एज, फिर 45 से 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कितनी एज आ रही है, 50 साल निकल के आ रही है, कितनी आ रही है, 50। अब देखो किस ऑप्शन में 50 साल, तो दोस्तों ये रहा 50 साल, कहाँ है, यहाँ पे 50 साल, तो कौन सा आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो एक लाइन में आंसर कैसे निकालेंगे, एक लाइन में, तो देखो कैसे करेंगे, एक लाइन में बहुत आसान, एक लाइन निकालना आंसर, ठीक है। तो F4 क्या थे, फादर थे, ठीक है, और S4 कौन था, सन था, ठीक है। कि प्रेजेंट एज क्या थी, प्रेजेंट एज थी इनकी 7 और 3 था, यही था ना, ठीक है। और 5 साल पहले दोस्तों इनकी एज कितनी थी, 5 साल पहले इनकी एज थी 5 ईच 2, यही था ना, क्वेश्चन बस इतना था, मैंने क्वेश्चन को लिखा है, अभी मैंने आंसर नहीं लिखा, क्वेश्चन लिख लिया शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो आंसर कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ 3 5 जा कितना होता है 15, और 7 2 जा कितना होता है 14, तो 15 में से 14 माइनस कर दो, कितना बचेगा, एक बचेगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। ठीक है, लिख लिया मैंने एक, इसको साइन लगा लो। अब क्या करना है, ये जो 7 ना 7, इसका मल्टीप्लाई कर दो इस 5 से, तो 7 पन्ना 35, ठीक है, और 35 आ गया, कितना आ गया 35 आ गया, और ये कितना है 3 है, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा 15, 35 में से 15 गया कितना बचा 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, कितनी आ गई, 20 आ गया। तो मैं यहाँ पे 2 यूनिट है हमारे, है ना, सन वाले में, सन का ही निकालना है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 निकल के आ जाएगा। करना कंपेयर ऊपर वाले से, नीचे वाले से नहीं करना कभी भी, ठीक है। अच्छा 40 आ गया हमारा डायरेक्ट, आप जोड़ दो, प्रेजेंट पे जाने के लिए 5 जोड़ दो इसमें, प्रेजेंट एज कितनी होगी 45 हो गई, बोलो हाँ कि ना। और क्वेश्चन बोला था कि 5 साल बाद बताओ प्रेजेंट एज से, तो 5 इसमें और जोड़ दो, कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। कुछ एक्स वक्स नहीं माना, डायरेक्ट निकाल दिया, एक लाइन में ही निकाल दिया आंसर, ठीक है। अब आपको इतना सारा लिख दिया, अरे भाई आपको समझा रहा हूँ ना इसलिए लिखना पड़ रहा है, वरना मैं दिमाग में कर लेता, क्योंकि डायरेक्ट करना था, क्या करना था देखो, कुछ नहीं करना था, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करता 15, 7 का मल्टीप्लाई इससे करता 14, 15 से 14 गया 1, खत्म, ठीक है। ऐसे में 7 का मल्टीप्लाई 5 से करता है, 3 से करता है, आ जाता है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, तो बहुत आसान हो जाता आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सात दोनों वाली मेथड, जोन सा मेथड आपको समझ में आया उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, तो क्या है 51 देखते हैं एक बार, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 51, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि टू alloys certain steel and aluminum in the ratio of 11:4, फिर है 2:13 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि दो चीजें मेरे पास, क्या है, स्टील है और क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। एक में स्टील कितनी है 11:4 के रेशियो में, ठीक है, और दूसरे में कितना है 2:13 के रेशियो में, यही ना 2:13 के रेशियो में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है व्हाट रेशियो दीज एलॉयज मस्ट बी मिक्स्ड इन ऑर्डर टू गेट स्टील एंड एल्यूमिनियम इन द रेशियो ऑफ 9:11। कह रहा है कि ये जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्टील है एल्यूमिनियम है, ठीक है, किस रेशियो में 11 और 4 के रेशियो में, ठीक है, फिर किस रेशियो में 2:13 के रेशियो में। इन सबको मैं मिक्स कर देता हूँ, मतलब स्टील को मिक्स कर देता हूँ, इस वाले स्टील को और इस वाले को, इस वाली एल्यूमिनियम को और इस वाले एल्यूमिनियम को, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टील और एल्यूमिनियम का जो रेशियो बनता है वो किस रेशियो बन रहा है, 9:11 बन रहा है, कितना बन रहा है, 9:11 बन रहा है।
ठीक है? तो अब आपको बताना है कि जो आपस में मिक्स किए गए हैं स्टील को, एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम को, तो किस रेशियो मिक्स किए गए हैं, ये समझे? भाई इन दोनों को मिक्स किया है, तो किस रेशियो में हमने मिक्स किया है, ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों एक बात बताओ कि जिस रेशियो में स्टील को मिक्स किया गया होगा, उसी रेशियो में एल्यूमीनियम को भी मिक्स किया गया होगा, ठीक है? तो मैं अगर स्टील वाले को सॉल्व करूँ, तो एल्यूमीनियम का ऑटोमैटिकली आ जाएगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखो। ठीक है? तो हम किसको ले रहे हैं? स्टील को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? स्टील को उठा रहे हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ स्टील का रेशियो क्या है पहला वाला? स्टील का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 11/15 बनेगा। बोलो हाँ कि ना? बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा स्टील का, ठीक है? क्योंकि ये स्टील का था। क्लियर है? अच्छा दूसरा वाला स्टील का ये बनता है रेशियो 2:15 बनेगा। इसका कितना बनेगा? 2/15 बनेगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि भाई इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, इन दोनों रेशियो को मिक्स कर रहा हूँ, तो क्या निकल के आ रहा था स्टील का? 9:11 मतलब कि स्टील का निकलेगा वो 9/20 बनेगा। कितना बनेगा? 9/20 बनेगा, ठीक है? सेपरेट ले रहा हूँ, पहले मैं स्टील को उठा रहा हूँ सबका, ठीक है? एल्यूमीनियम को छोड़ दिया मैंने, ठीक है? मैं कहाँ लिखूँगा उसको? मैं लिखूँगा यहाँ पे 9/20 क्लियर है? अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कुछ नहीं करना है देखो। अब क्या करेंगे? अब इनका ले लो डिफरेंस, किस-किसका डिफरेंस लेना है? आपको डिफरेंस लेना है इन 2 भाइयों का, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है? तो इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा इस साइड वाले का, उसका आंसर इस साइड लिखोगे, उल्टा लिखना है इस साइड लिखोगे, ठीक है? और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा उसका लिखोगे इस साइड लिखोगे, ठीक है? उल्टा लिखना होता है, क्लियर है? तो अब निकाल दो डिफरेंस, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो कितना आएगा? जिसको निकालना आता है अच्छी बात है और जिसको नहीं आता है उसको मैं बता देता हूँ। कितना है? 11/15 है, यही ना? 11/15 है, ठीक है? माइनस करना है 9/20 को, ऐसे डिफरेंस निकाल दो, ठीक है? अब एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, ठीक है? मैं अगला पेज ले लेता हूँ तब समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? ठीक है? तो कितना था मेरे पास? मेरे पास था 11/15 ये था ना 11/15 ठीक है? और माइनस क्या था? 9/20 था, ठीक है? इसका ही निकालना था एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे? लंबी सी लाइन मारेंगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 15 चौको 60 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है? अब 11 चौको 44 हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम निकालना सबको आता होगा और 20 तियों 60 9 तियों 27 ठीक है? अब 44 में 27 से जाएगा कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 14 में 7 गया 7 तीन 17 17/60 कितना आ जाएगा? 17/60 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे ही दोस्तों उसका निकाल देंगे किस वाले का? सेकंड वाले का। तो उसको बताओ कितना आएगा? उसका देख लेते हैं कितना आएगा एक बार। उसकी रेशियो क्या है? उसकी रेशियो है 2/15 और 9/20 ठीक है? उसकी रेशियो क्या है? 2/15 है, कितना है? 2/15 ठीक है? और 9/20 में से माइनस कर देंगे उसको, ठीक है? अच्छा, तो इसका जो रेशियो लोगे तो 60 आएगा नीचे, ठीक है? एलसीएम लोगे तो और 20 तियों 9 तियों 27 आ जाएगा, ठीक है? माइनस 15 चौको 7 4 दूनी 8 27 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 19 बचेगा, कितना बचेगा? 19 बचेगा, ठीक है? आंसर आ जाएगा 19/60 हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 19/60 इसको जब मैं सॉल्व कर दूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 19/60 आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे पास 2 रेशियो आ चुकी है, कौन-कौन सी आ चुकी है? एक तो मेरे पास 17/60 आया है, ठीक है? और एक आया है 19/60 सॉल्व करने के बाद में, ठीक है? तो क्वेश्चन चलते हैं। तो जब मैंने दोस्तों इसको सॉल्व किया, इस साइड को सॉल्व किया, तब मेरा आंसर कितना आया था? आया था 17/60 आया था, ठीक है? और जब मैंने इसको सॉल्व किया, तब मेरा आंसर आया 19/60 आया, ठीक है? तो जो रेशियो बन रही है दोस्तों कितनी बन रही है? 19:17 बन रहा है, कितना बन रहा है? 19 और 17 बन रहा है, ठीक है? ठीक है? तो अब चेक कर लो कि किस ऑप्शन में 19 और 17 दे रखा है, ठीक है? दोस्तों मैं आप लोगों को ना बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से, ठीक है? लेकिन थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं बेसिक पढ़ा रहा होता, तो दोस्तों मैं बहुत डीपली पढ़ाता और मैं आपको बताता कि कैसे निकला है, क्यों निकला है और मैंने माइनस कैसे किया, ठीक है? ये सब कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए पहले से, तभी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ से आप ये पता लगाना चाहते हो किस टाइप के क्वेश्चन्स बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? क्लियर है? और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनको जल्दी फास्ट, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे बेसिक बस मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ सके कि बेसिक इस टाइप का होता है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, क्या ऑप्शन है इसका? सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? 19 और 17 यही हमारा आया था, क्लियर है? ठीक है? तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है रमन बोरो ऑफ रुपीज़ 3000 एट 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि 3000 रुपए रमन बोरो करता है, कितना? 3000 ठीक है। अच्छा किस रेट पे? 25% के रेट पे। और कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है एंड देन लेंड्स टू राघव एट 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि 3000 लेता है, फिर किसको दे देता है? राघव को दे देता है। किसको दे रहा है? राघव को दे देता है। कितने परसेंट रेट पे? 40% के ब्याज दर पर दे देता है, ठीक है। और कौन सा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। कैसे दे रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे कहता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कह रहा है कि कंपाउंड करोगे हाफ ईयरली।
ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए हाफ ईयरली का मतलब। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि 1 साल कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है, ठीक है? तो हाफ ईयरली का मतलब हो गया 6 महीने, मतलब कि पहला ब्याज 6 महीने में देना है, फिर दूसरा ब्याज भी 6 महीने में देना है, ठीक है? मतलब 6-6 महीने का ईयर बन जाता है हमारा, ठीक है? समझ में आया हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है? अच्छा, अब मुझे बताओ दोस्तों, ये जो 40% है, ये जो 40% है, ये कब का है? पूरे साल का है, पर एनम है, ठीक है? तो मुझे कब का ब्याज देना है? 6-6 महीने पे देना है, तो मुझे बताओ इसके 6 महीने का ब्याज कितना होगा? आधा कर दो, 20% होगा, क्योंकि पूरा साल 12 महीने का होता है, तो 6 महीने कितना हो गया? 20% होगा, कितना हो गया? 20% पहले 6 महीने में और फिर 20% अगले 6 महीने में, ठीक है? तो पूरा साल बन जाएगा हमारा, ठीक है? अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, कुछ ने पूछा क्या पहले ये देखो, इसने पूछा है कि व्हाट विल बी गेन एंड लॉस ऑफ रमन आफ्टर 1 ईयर, कह रहा है कि 1 साल बाद रमन को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है, रमन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है देखो। रमन कहीं से 3000 लोन पे लेता है, ठीक है? कितने परसेंट ब्याज पे? 25% पे, ठीक है? और किसी दूसरे बंदे को चिपका देता है, कितने परसेंट पे? 40% के ब्याज पे चिपका रहा है। और कौन सा ब्याज ले रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है। तो आपको बताना है कि रमन को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है। रमन ने 3000 रुपए लिए, तो रमन को निकालो कि 1 साल बाद रमन कितना ब्याज देगा। तो 3000 का 25% निकाल दो, कितना देगा? 25 से 75, मतलब कि 750 रुपए रमन ब्याज देगा किसी को। कितना देगा? 750 रुपए रमन ब्याज देगा कहीं से, जहाँ से उसने बोरो किया, ठीक है? सिंपल है। क्या किया? इस 3000 का, ये जो 3000 है दोस्तों मेरे पास, ये जो 3000 है, इसका निकाल दिया 25%, ठीक है? कितना ब्याज वो देगा? कितना आ रहा था? 750 रुपए ब्याज देगा रमन, ठीक है? अब रमन को ब्याज मिलेगा कितना? क्योंकि रमन ने वो पैसा ब्याज पे तो उठा दिया, किसको दे दिया था? राघव को दे दिया था। तो राघव उसको कितना देगा ये बताना है। मैं लिखता हूँ 750, ये 750 रुपए ब्याज है, ठीक है? तो ये पैसा रमन देगा, क्या करेगा? रमन देगा ब्याज के तौर पे, ठीक है? अच्छा, रमन ने जो पैसा लिया था दोस्तों, वो किसको दे दिया था? राघव को दिया था। किसको दिया था? राघव को। तो राघव ब्याज किसको देगा? रमन को देगा। और कैसे देगा? कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। और हाफ ईयरली था, तो मतलब कि 1 साल में 2 बार ब्याज देगा, तो फर्स्ट और सेकंड ले लिया, ठीक है? अच्छा, कितना पैसा लिया था? 3000 लिया था। कितना लिया था? 3000, ठीक है? और रेट कितना हो गया था? 20% हो गया था। अभी बताया था 20% कैसे बना था, ठीक है? तो मुझे बताओ कि पहले 6 महीने का ब्याज कितना होगा? तो 20% निकाल दो 3000 का, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, ठीक है? निकाल के देख लेना कितना ही आएगा। अच्छा, पहले साल का 600 हो गया, तो अगले साल का भी 6 महीने कितना होगा? 600 ही होगा। भाई 6 महीने निकाल रहे हैं हम लोग, तो इतना आ जाएगा, मतलब कि हाफ ईयरली हो गया, क्लियर है? पूरे साल का 40% रेट था, याद रखना। 6/12 मत कर देना, यहाँ पे 12 कर दो गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले इसको हाफ कर दिया है, ठीक है? अच्छा, अगर मैंने 600 आ गया और 600 आ गया, ठीक है? तो ये जो ब्याज आ रहा है दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको ब्याज देना है। मतलब कि ये जो 600 आया है, इसके ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। कौन देगा? राघव देगा। तो 600 का 20% निकाल दो, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब क्या करो? अब दोस्तों टोटल ब्याज ऐड कर लो, जितना राघव देगा। तो 600 देगा, फिर 600 देगा, कितना हो गया? 1200, और 120 रुपए और देगा, तो 1200 और कितना हो गया? 1320 रुपए राघव ब्याज देगा किसको? रमन को देगा। कितना दे रहा है? 1320, ठीक है? अब देखो, रमन कितना दे रहा है? 750, तो इसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो बच जाएगा 1320 में से 750 जाएगा, तो आपका बचेगा 0, 12 में से 5 गया 7, और 16 में 12 में से 7 गया 5, कितना आ रहा है? 570 बचेगा। कितना बचेगा? मतलब कि रमन को 570 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 750 ब्याज दे रहा है, लेकिन उसको मिल कितना जा रहा है? 1320 ब्याज में मिल रहा है। तो 750 माइनस कर दो 1320 में से, तो कितना बच रहा है? 570 अभी भी बच रहा है। तो जो 570 रुपए बच रहा है, इसका मतलब रमन को फायदा हो रहा है, ठीक है? अब ठीक है, अब चेक कर लो कि किस ऑप्शन में दे रखा है 570, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है 570, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? और जिसको हिंदी में पढ़ना था, तो वो हिंदी में पढ़ लेते हैं, यहाँ से ये लिखा हिंदी में, और इसका भी आंसर कितना होगा? सेकंड ऑप्शन ही होगा, 570 रुपए, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, तो क्या लिखा है 53 में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अ पर्सन वॉक विथ स्पीड 2 किलोमीटर पर हावर, मतलब कि वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो वॉक करता है, और किस स्पीड में कर रहा है? तो दोस्तों वो कर रहा है 2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड में वॉक कर रहा है, ठीक है? हावर्स में, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि रीच हिज डेस्टिनेशन इन 3 आवर्स, और कह रहा है कि 3 घंटे में पहुंच जाता है। तो कितना टाइम लग रहा है उसको? तो टाइम लग रहा है उसको 3 आवर्स लग रहे हैं। कितना लग रहा है? 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है कि इफ ही ड्रॉव हिज कार, कह रहा है कि अगर वो अपनी कार से चलता है, ही वुड हैव रीच्ड हिज डेस्टिनेशन इन 10 मिनट्स, मतलब कि कह रहा है कि अगर वो अपनी कार से चलता है, तो उसे टाइम कितना लगता है? 10 मिनट लगते हैं। किसमें लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं, ठीक है? और दोस्तों इन मिनट को हावर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं? 60 से भाग कर दूंगा, ठीक है? तो ये किसमें बदल गया? हावर्स में बदल गया। किसमें बदल गया? हावर्स में, ठीक है? क्योंकि सारा हमारा हावर्स में ही था, इसलिए मैंने इसको हावर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? सॉल्व कर दो तो 1/6 आ जाएगा, 200 कट जाएगा ये, ठीक है? कितना आ जाएगा? 1/6,
1/6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो आगे कह रहा है कि विथ व्हाट स्पीड डिड ही ड्राइव हिज कार, तो आपको बताना है कि कार की जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे बताओ कि स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मेरे पास कार का क्या दे रखा है, कार का मेरे को दे रखा है टाइम दे रखा है, ठीक है। अच्छा, स्पीड मेरे को निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पैदल चला था वो, तो तब स्पीड क्या थी, तब स्पीड थी 2 किलोमीटर थी, क्लियर है। अच्छा, तो टाइम कितना लगा था उस बंदे को, 3 घंटे लगे थे पैदल चलने में, कितने, 3 घंटे। तो कितना स्पीड डिस्टेंस आ गया था, 3 दूनी 6, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर है, कितना है, 6 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और दोस्तों कार से भी वो यहीं से चला है, कार से भी यहीं से चला है और इतनी ही दूरी पे गया है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है, 6 किलोमीटर ही डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस पता चल गया कितना है, 6 किलोमीटर, कितना है, 6 है, मैंने लिख लिया, इक्वल को साइन लगा दिया, ठीक है। और स्पीड दोस्तों मेरे को निकालनी है, स्पीड मेरे को निकालनी है, क्योंकि स्पीड तो पता नहीं है, स्पीड निकालना है कार का, ठीक है, मल्टीप्लाई, और टाइम पता है कितना है, 1/6 है, बोलो हाँ कि ना, यहाँ पे रहा 1/6, ये रहा, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, दिख रहा होगा, समझो, ठीक है, ठीक है। स्पीड निकालना है, तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पहुँचा दो, तो 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी हमारी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो 36 इसमें दे रखा है, ठीक है, तो क्या आ रहा था, 36 आ रहा था, हमारा स्पीड कितनी आ रही थी, 36 आ रहा था उसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब देखो किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन दे रखा है 36, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 36। और इसको हिंदी में रीड करना था तो वो यहाँ से रीड कर लेना, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है, बहुत आसान है, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 36 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। और जिसको हिंदी में रीड करना था तो वो लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है, और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 54, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है A train leaves Patna at 5 a.m. and reaches वाराणसी at 9 a.m. कह रहा है कि ट्रेन है जो पटना से चलती है कितने बजे, 5 बजे चलती है, और वाराणसी पहुंचती है कितने बजे, 9 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कहता है कि अनदर ट्रेन लीव्स वाराणसी एट 6:30 a.m. एंड रीच पटना 10 a.m. कह रहा है कि दूसरी ट्रेन है जो वाराणसी से चलती है कितने बजे, 6:30 बजे, और पटना पहुंचती है कितने बजे, 10 बजे पहुंच जाती है। मतलब कि ये ऐसे कह रहा है, ऐसे समझो इसको, मैंने ऐसे बनाता हूँ इसको, ठीक है, ये बनाया, ये मान लो पटना है, क्या है, पटना है, और ये क्या है, वाराणसी है, ठीक है। अच्छा, जो पहली ट्रेन है वो कितने बजे चलती है, 5 बजे चलती है, कितने बजे चलती है, 5 बजे चलती है, ठीक है, और कितने बजे पहुंच जाती है, 9 बजे पहुंच जाती है, क्लियर है। अच्छा, अब दोस्तों दूसरी ट्रेन है जो कितने बजे चलती है, 6:30 बजे चलती है, कितने बजे चलती है, 6:30 बजे वो चलती है, ठीक है, और कितने बजे पहुंचती है, वो पहुंचती है 10 बजे पहुंचती है, मतलब कि पहली ट्रेन यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रही है, क्लियर है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है एट व्हाट टाइम डू द टू ट्रेन्स मीट, मतलब कि ये कह रहा है कि किस समय पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, ये आपको बताना है कि किस समय पर दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, वो टाइम हमें बताना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब आप लोगों से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जब दोस्तों पहली ट्रेन कितने चली है, 5 बजे चली, कितने बजे, 5 बजे, तब दूसरी ट्रेन क्या कर रही होगी, आराम से खड़ी होगी, बोलो हाँ कि ना, और कब तक खड़ी रही होगी, जब तक 6:30 नहीं बज गया होगा, मतलब कि 6:30 बज रहा है यहाँ पे, क्या बज रहा है यहाँ पे, तब तक दोस्तों पहली ट्रेन ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लिया, कितने बजे तक, 6:30 बजे तक कवर कर लिया, कितने बजे तक, 6:30 बजे तक कवर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, जो पहली ट्रेन कितने बजे चली, 5 बजे चली, कितने बजे चली, 5 बजे, और कितने बजे पहुंची है, वो 9 बजे पहुंची है, तो बताओ उसे टोटल हावर्स कितने लगे, 4 घंटे लगे होंगे, कितने घंटे लगे होंगे, 4 घंटे लगे होंगे, ठीक है। और दूसरी ट्रेन कितने बजे चली, 6:30 बजे चली है, और पटना कितने बजे पहुंची है, 10 बजे, तो उससे कितने घंटे लगे होंगे टोटल, 3.5 आवर्स लगे, कितने लगे, 3.5 घंटे लगे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है कि पहली ट्रेन को टोटल 4 घंटे लगे हैं और दूसरी ट्रेन को 3.5 घंटे लगे हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहली ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितने घंटे में किया होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 से लेकर 6.5 घंटे, मतलब कि 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे तक ट्रेन चली है, 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक ट्रेन चली है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है उसने, ठीक है। अच्छा, अब 6:30 बज गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 6:30 बज गया, तो अब मुझे बताओ कि जो दोनों ट्रेनें मिलेंगी दोस्तों, वो यहाँ से लेकर के यहाँ पे कहीं पे भी वो मिल सकती हैं। अब किस टाइम पे मिलेंगी वो टाइम हमें बताना है, तो दोस्त ठीक है, मान लो यहाँ पे मिली, कहाँ पे मिली, यहाँ पे, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितना टाइम हो रहा था, क्लियर है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, बहुत ही आसान बना दूंगा क्वेश्चन को, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि टोटल घंटे कितने लगे थे, 4 घंटे लगे थे पहली ट्रेन को, और दूसरी ट्रेन को कितने घंटे लगे थे, 3.5 घंटे लगे थे, कितने लगे थे, 3.5 घंटे लगे थे, ठीक है। अच्छा, और जो हमारी पहली ट्रेन थी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया था, कुछ डिस्टेंस कवर किया था, कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो उसने डिस्टेंस कवर किया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कितने घंटे में, 1.5 आवर्स में, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, तो दोस्तों डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही था, बोलो हाँ कि ना, यही था, ठीक है।
ठीक है। दोस्तों मैंने लेट कर लिया, क्या कर लिया? लेट डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, कितना मान लिया? x मान लिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब पूरा डिस्टेंस कितना है मेरे पास? x है, कितना है? x है, क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कि पहली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो कैसे निकालेंगे? टाइम पता है पहली ट्रेन कितना है? 4 घंटे है, तो मैंने 4 लिखा, ठीक है? अच्छा मल्टीप्लाई है ना मल्टीप्लाई का, स्पीड पता नहीं तो स्पीड का s लिख लिया मैंने, ठीक है? डिस्टेंस पता है, कितना माना मैंने? x माना है, कितना माना है? x माना इक्वल में, ठीक है? अच्छा, अब मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? x अपॉन में 4 आ जाएगी स्पीड। इसको कहाँ पहुँचा दूँगा? इसके नीचे पहुँचा दूँगा, तो कितना आ गया स्पीड? x अपॉन में 4 आ गया। मतलब जो पहली ट्रेन की जो स्पीड निकल के आ रही है, वो कितनी आ रही है? x अपॉन में 4 निकल के आ रही है, ठीक है? तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या करता हूँ? लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ रही है? पहली ट्रेन की जो स्पीड निकल के आ रही है, वो x अपॉन में 4 निकल के आ रही है, ठीक है? लिख लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे? ऐसे ही दोस्तों मैं दूसरी ट्रेन की स्पीड को भी कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है? कैसे करूँगा? मुझे पता है, क्या पता है? मेरे को टाइम पता है, सब कुछ पता है। कैसे करेंगे देखो। तो देखो, दूसरी ट्रेन का जो टाइम लगने वाला था, वो कितना लगने वाला था? 3 लगने वाला था। कितना था? 3 और डिस्टेंस मुझे पता है कितना रहेगा? x ही रहेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर किया दोनों ने और स्पीड ही निकालनी थी। तो मुझे बताओ कि 4 की जगह क्या आ रहा है? अब 3 आ रहा है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? x अपॉन में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x अपॉन में 3 आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या था? x था, ठीक है? स्पीड पता नहीं, टाइम पता है कितना है? 3 है। तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा? इसके नीचे पहुँच जाएगा, बोलो हाँ कि ना? तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी x अपॉन में 3 आ जाएगी, ठीक है? तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ, x अपॉन में 3 को भी लिख लेता हूँ। ठीक है? तो दूसरी जो ट्रेन है, उसकी जो स्पीड निकल के आई है, वो कितनी निकल के आई है? x अपॉन में 3 निकल के आई है, ठीक है? मतलब कि दोनों ट्रेन की मैंने स्पीड को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब कहानी देखो, ठीक है? तो देखो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि ऐसे एक लाइन थी, यहाँ पे मैंने पटना को बनाया था, यहाँ मैंने वाराणसी को बनाया था, ठीक है? और पहली ट्रेन ने क्या किया था? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर किया था, कब से कब तक? 5 बजे से लेकर के साढ़े 6 बजे तक, ठीक है? तो मुझे पता लगाना है भाई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था, ठीक है? तो देखो कैसे पता लगाएँगे? बहुत आसान है। देखो कितने घंटे हो गए थे ये? 1.5 हावर्स हुआ। कितना हो गया? 1.5 हावर्स है और टोटल डिस्टेंस पता है कितना मेरे पास? x है। कितना है? x है। तो मुझे फ़ॉर्मूला पता है, क्या पता है? फ़ॉर्मूला पता है। क्या फ़ॉर्मूला है? फ़ॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस पता है? पता है आपको? नहीं पता है। तो डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस ही तो निकालना है मेरे को, ठीक है? स्पीड पता है पहली ट्रेन की, कितनी थी पहली ट्रेन की स्पीड? x अपॉन में 4 थी। अभी लिखवाया था मैंने, ठीक है? मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है? 1.5 लग रहा है। कितना लग रहा है? 1.5 पॉइंट को हटा दूँगा मैं, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मतलब कि 15/10 हो गया। काटा-पीटी कर दो, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, तो डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस आ चुका है 3 बचा यहाँ पे और यहाँ पे x मतलब कि 3x कितना आ गया? 3x अपॉन में नीचे 4 बचा था, यहाँ पे 2 बचा था, तो 4 2 ज़ा 8 ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है पहली ट्रेन ने, वो कितना कवर किया है? 3x अपॉन में 8 कवर किया। कितना किया? 3x अपॉन में 8 डिस्टेंस को कवर कर लिया है, ठीक है? अब मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना है? x है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा x है। इसमें से इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, बोलो हाँ कि ना? तो इतने डिस्टेंस को माइनस कर दो। तो x में से भाई 3x अपॉन में 8 माइनस कर दूँगा मैं, जो डिस्टेंस कवर हो चुका है। अब जो डिस्टेंस बचेगा वो कहानी कहाँ से कहाँ तक की होगी? यहाँ तक। क्योंकि ट्रेन कहाँ से कहाँ मिल रही है? वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ट्रेन मिलेंगी, इसी डिस्टेंस के बीच में कहीं न कहीं पे वो टकराएँगी, मतलब कि मिलेंगी, ठीक है? तो कितना डिस्टेंस है निकाल लेते हैं। अब एलसीएम ले लो, 8 का 8 आएगा, बोलो हाँ कि ना? 8x और 8 में से 3 गया तो 5x, 5x/8 मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5x अपॉन में 8 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 5x अपॉन में 8 आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है? तो कितना डिस्टेंस था? डिस्टेंस था 5x अपॉन में 8 यही था ना? 5x अपॉन में 8 था। ठीक है? अब देखो क्या करेंगे? अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेन कब मिलेंगी आपस में, यही निकालना है ना? तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है, तो कैसे? भाई एक ट्रेन इस साइड से जा रही है, किस साइड से? इस साइड से और एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। अब क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, ठीक है? कैसे निकालते हैं रिलेटिव स्पीड? दोस्तों इस स्पीड को और इस स्पीड को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे। ये जो सेकंड स्पीड है सेकंड ट्रेन की, वो 3.5 हो गई क्योंकि जो डिस्टेंस कवर किया था उसने साढ़े 6 से लेकर के 10 के बीच में, तो कितने घंटे हो रहे थे? साढ़े 3 घंटे हो रहे थे, है ना? तो 3.5 होगा। ये कितना होगा? 3.5 याद रखना, करेक्शन कर लेना इसमें। 3.5 स्पीड होगा इसका, ठीक है? तो निकाल दो रिलेटिव स्पीड। कैसे निकालेंगे? पहली ट्रेन का स्पीड है x/4 है, प्लस कर दो x अपॉन में 3.5 को। अब पॉइंट हटाएँगे तो ऊपर कितना लग जाएगा? 10 लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 10 हो जाएगा। अब काटा-पीटी कर दो। 5 सत्ते होता है 35 और 5 दूनी 10, ठीक है? तो क्या-क्या बच गया है? मेरे पास दोस्तों बच गया है, ठीक है? तो यहाँ से क्या बचा है? x/4 मैं लिख लेता हूँ, x/4 ठीक है? प्लस साइन है, प्लस का लगा लो और यहाँ से क्या है? ये 2x था, तो 2x लिख लो, लिख लिया? 2x अपॉन में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, कैसे करेंगे देखो। तो कितना आ जाएगा एलसीएम? तो दोस्तों एलसीएम आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 चौको 28 ठीक है? और 7 क्रॉस पहुँचा दो तो 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा प्लस और ये क्रॉस में 4 दूनी 8 तो कितना आ जाएगा ये 7x और 8x कितना हो गया 15x कितना हो गया 15x 15x अपॉन में 28 हमारा क्या आ गया रिलेटिव स्पीड आ गया, ठीक है? याद रखोगे इसको।
ठीक है? तो दोस्तों हमारी जो रिलेटिव स्पीड निकल के आई है, वो कितनी आई है? 15x अपॉन में 28 निकल के आई है, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब दोस्तों फ़ॉर्मूला लिख देंगे, क्या करेंगे? फ़ॉर्मूला लिखेंगे, क्या फ़ॉर्मूला हमारे पास? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है? दोस्तों हमने रिलेटिव स्पीड इसलिए निकाला क्योंकि 2 ट्रेन जब आपस में मिलती हैं, तो हम क्या निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, ठीक है? अब हम पुट करेंगे, क्या करेंगे? पुट करेंगे। डिस्टेंस कितना है मेरे पास? ये रहा डिस्टेंस कितना है? 5x अपॉन में 8 है, लिख लो यहाँ पे 5x अपॉन में 8 इक्वल टू स्पीड कितनी है? 15x अपॉन में 28 अभी निकाला मैंने, 15x अपॉन में 28 मल्टीप्लाई। अब टाइम पता नहीं, टाइम ही तो निकालना है, सारा खेल तो टाइम पीरियड से कर रहे हैं, टाइम का टी लिख लेंगे हम, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब दोस्तों काटा-पीटी कर दो, क्या कर दो? काटा-पीटी कर दो। तो देखो कैसे करेंगे? x से x खत्म बोलो पहले तो, ठीक है? 5 एकम 5, 5 तियो 15, ठीक है? अच्छा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है? तो कितना हो गया? हमारे पास यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा 3/7, ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है? और ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है? तो 7/6 बचेगा, तो टाइम कितना आ गया? 7/6 निकल के आ गया, ठीक है? टाइम आ गया 7/6 निकल के आया, ठीक है? अब दोस्तों मैं इसको ना मिनट में कन्वर्ट करूँगा, ताकि फ्रैक्शन को हटा सकूँ, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काट दो, इससे कट 10 आ जाएगा, तो कितनी मिनट आ जाएँगी? 70 मिनट हो जाएँगी, कितनी हो जाएँगी? 70 मिनट हो जाएँगी, ठीक है? अब देखो 70 मिनट हो गई, तो मुझे बताओ कि 70 मिनट में कितना घंटे बनेंगे? 1 घंटा बनेगा, क्योंकि 1 हावर में कितनी मिनट होती है? 60 होती है, कितनी होती है? 60, मतलब कि 1 हावर बन जाएगा, और प्लस और क्या बनेगा? 10 मिनट, मतलब कि 70 मिनट के अंदर 1 घंटा और 10 मिनट बनेंगे, ठीक है? अच्छा, उसने बोला था कि दोनों ट्रेन मिलेंगी कब एक-दूसरे से, ठीक है? तो एक बात बताओ, 6:30 तो बज चुका था, बोलो हाँ कि ना? 6:30 बज गया था? बिल्कुल बज गया था। अब मुझे बताओ कि जो ट्रेन मिलेंगी, वो 6:30 बजे के बाद ही तो मिल सकती हैं, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल बात सही है। तो 6:30 बजे के बाद ही ट्रेन मिलेंगी, तो 6:30 में 1 घंटा जोड़ दो, ये वाला जो हमने निकाला अभी, तो कितना हो जाएगा? 7:30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7:30 हो जाएगा, और दोस्तों ये 10 मिनट बचे थे, ये जोड़ दो, तो 10 मिनट और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 बज करके 40 मिनट पर दोस्तों आपस में दोनों ट्रेनें मिलेंगी। याद रखोगे कब मिलेंगी? 7 बज करके 40 मिनट पर मिलेंगी, ठीक है? जो टाइम निकाला था उस टाइम को हमने ऐड कर दिया, जो घड़ी में 6:30 बज रहा था, ठीक है? क्लियर है? तो अब देखो किस ऑप्शन में 7 बज करके 40 मिनट दे रखा है, जिसमें दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया 7 बज करके 40 मिनट, ठीक है? समझ में आया? तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में दोस्तों तभी आ सकता है जब आपने रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे होंगे, ठीक है? तभी समझ में आएगा। अब सोचो कि आपने बेसिक पढ़ा नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाओगे, तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कब समझ में आएगा, ठीक है ना? इसलिए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? और जिस स्टूडेंट को हिंदी में रीड करना था क्वेश्चन नंबर 54, वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? इसका भी आंसर क्या आएगा? पहला आंसर ही निकल करके आएगा, ठीक है? तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 55, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है A is 2 times more efficient than B, who is 80% efficient to C if B and C together can complete a work in 30 days। मतलब कि ये कह रहा है कि 3 लोग हैं, कौन-कौन से हैं? एक A है पहली बात, फिर B है और फिर कौन है? C है, ठीक है? ठीक है? तो ये कह रहा है कि जो A है वो 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, 2 टाइम्स, मतलब कि अगर B 1 है, कितना है? 1 है, तो A कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स मोर बोला है, तो 1 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 3 बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, फिर क्या बोला? फिर बोला कि जो B है ना वो 80% एफिशिएंट टू C, बी जो है वो 80% एफिशिएंट है किससे? सी से। तो मुझे बताओ सी कितना है? तो दोस्तों सी होगा मान लो 100, कितना है? 100 है। तो बी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है? अब देखो कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या है। अब मुझे बताओ बी यहाँ पे कितना है? 80 है और ऊपर कितना है? 1 है। लेकिन भाई बी की जो एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए, तो ऊपर भी 80 हम बना देंगे। क्या करेंगे? ऊपर हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? ऊपर वाले में। तो ये 80 बन जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80 में, तो कितना हो जाएगा? 8 तियो 24, मतलब 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। अब मेरे पास क्या हो गया? 240 ए हो गया, 80 बी हो गया और 100 सी हो गया, ठीक है? अब काटा-पीटी कर दो। इस 0 से खत्म। कितना बचा है? 24, 8 और 10 बचा है। कितना बचा है? मेरे पास बचा है दोस्तों 24 बचा है, और यहाँ से 8 बचा है और यहाँ से 10 बचा है, ठीक है? अब इसे और छोटा हो रहा है, और छोटा कर दो, तो काट दो 12 आ जाएगा, है ना? इससे काटोगे तो 4 हो जाएगा और इससे काटोगे तो 5। किससे काटा है? 2 से काटा। किससे काटा है? 2 से काट दिया। 2 क्वेश्चन बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय, कह रहा है टाइम निकालना है, जो लिया गया किसके द्वारा? पता नहीं, क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा मेरे को। क्या था? टाइम टेकन बाय ए, क्या है? यहाँ लिखा है ए, ठीक है? ए के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। एक चीज़ तो क्वेश्चन ने पहले ही बता दी थी, क्या बताया था उसने? उसने कहा था कि भैया बी और सी मिलकर के कितने दिनों में काम करते हैं? बी और सी मिलकर के 30 दिन में काम करते हैं। कितने दिनों में? 30 दिनों में काम करते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ कि टोटल वर्क कितना हो गया? तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 4 थी और 5 थी, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। तो 30 में 9 का कर दो मल्टीप्लाई, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, ठीक है? अच्छा, अब देखो क्या बोला है कि ए कितना टाइम लेगा? तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 12 है, तो 12 से भाग कर दो। बोलो हाँ कि ना? अब मैं पूछना कि क्यों कर रहा हूँ? ये भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कैपेसिटी इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? इसी फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब सॉल्व कर दो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 बच गया यहाँ से, 30 हो गया, फिर से 12 दूनी 24, 6 बच गया, तो 12 पंचे 60, मतलब कि 22.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 22.5 निकल के आ रहा है। अब देखो किस ऑप्शन में दे रखा है 22.5,
ठीक है, तो चेक करो 22.5 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दोस्तों दे रखा है 22.5 डेज। इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, हमने दोस्तों किसका यूज किया था, कैपेसिटी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, इस फॉर्मूले का यूज किया था और आंसर निकाला था। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं होगा। अगर पढ़ा है तो 100% दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। क्या लिखा है, लिखा है अ पर्सन टूक 3 मिनट्स टू क्रॉस अ स्क्वायर पार्क डायगोनली। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 3 मिनट लेता है, कितने मिनट लेता है, 3 मिनट में वो एक स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है, ठीक है, इसे डायगोनली क्रॉस कर देता है। ठीक है, अच्छा वॉकिंग एट द रेट 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है वो। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, तो इस पार्क का एरिया बताना है हमें। ठीक है, अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है, देखो पढ़ो एक बार। लिखा है, यहाँ लिखा है नोट दे करके, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, मतलब कि ये क्वेश्चन आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, मतलब कि डीएसएस में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या आ गया था, गलत आ गया था, ये वाला। ठीक है, तो ये गलत आ गया था, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। ठीक है, तो क्या है 57 देखते हैं एक बार। अब आप लोग कहोगे भैया पेपर में क्वेश्चन गलत भी आते हैं, हाँ आ जाते हैं कभी कभी भाई, होता है। ठीक है, कभी कभी पेपर लीक भी हो जाता है, जैसा कि अभी पेपर लीक हुआ था यूपी में। ठीक है भाई, पेपर लीक हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखो। कुछ करो, सरकार बदलो, तभी भला होगा तुम्हारा। बीजेपी वाले बुरा मत मान जाना यार, 10 साल बहुत होते हैं भाई, है ना। 10 साल किसी पार्टी के लिए बहुत सारा होता है। ठीक है, जागो भाई, अनभक्त मत बनो, पढ़े लिखे बनो। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि राइट ट्राइंगल है ऐसा, ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा इसकी पेरीमीटर कितना है, इसका 60 है। इसको नाम देता हूं पहले ए बी और सी। पेरीमीटर क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि तीनों साइड का, जितनी साइड है सबको जोड़ दो, वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ट्राइंगल की साइड है, 3 साइड है, मतलब कि ए बी है पहले, फिर है बी सी है, ठीक है, फिर है ए सी। ठीक है, ए सी, और इन तीनों को मिला कितना है, 60 है, कितना है, 60 है। ठीक है, एंड इट्स हाइपोटेनियस इज 26 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस, वो कितना है, 26 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि क्या निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी कहानी को मैं दूसरे पेज पे लिख के समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसे ट्राइंगल था, बोलो हाँ कि ना, ऐसे ट्राइंगल बना हुआ था। ठीक है, इसको मैंने ए माना था, इसको मैंने बी माना था, और इसको सी। तो ये था हाइपोटेनियस। ठीक है, कितना सेंटीमीटर था, 26 सेंटीमीटर था, कितना था, 26 सेंटीमीटर था। और पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर था ए बी, बोलो हाँ कि ना, ए बी प्लस बी सी, है ना, और प्लस ए सी, कितना था, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, कितना था, 60 सेंटीमीटर था, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का। तो बेस ये है और हाइट ये है। ठीक है, अब मुझे ना तो बेस पता है और ना ही हाइट पता है, तो दोस्तों दोनों चीजें मुझे निकालनी पड़ेंगी। दोनों चीजें मतलब बीसी निकालना पड़ेगा, ये जो बीसी है ये निकालना पड़ेगा, ये बीसी निकालना पड़ेगा, और ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए सी तो मुझे पता ही है, तो पहले सबसे पहले मैं ए बी और बी सी कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लो अब। तो दोस्तों मैंने BC को ना x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया BC को। ठीक है, तो मैं BC की जगह क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। ठीक है, और AC दोस्तों मुझे पता है कितनी है, 26 है, बोलो हाँ कि ना, इक्वल साइन, और AB का AB रखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए तक। तो दोस्तों मुझे बताओ AB इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब 60 में से ये 26 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 4, और 5 में से 2 गया 3, 34 बचेगा। ठीक है, और ये जो x है दोस्तों इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो AB इक्वल टू कितना आ गया, 34 माइनस x आ गया। ठीक है, कितना आया था, 34 माइनस x हमारा क्या आया था, AB आया था। ठीक है, क्लियर, याद रखोगे। ठीक है, अब क्या करना है वो देखो। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब मुझे दोस्तों x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ जाएंगी तो मेरा ये भी निकल के आ जाएगा और ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हाइपोटेन्यूस दे रखा है, इसका कोई ना कोई मतलब तो है, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, मतलब कि इस लाइन का होल स्क्वायर और इस लाइन का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, पाइथागोरस, मतलब कि ए सी स्क्वायर के बराबर होता है, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। ठीक है, अब ए भी पता है कितना है, 34 माइनस एक्स है, बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। बी सी कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, ए सी कितना है, 26, मतलब कि इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए का स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर 1156, कितना होता है, 1156, फिर बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 34 दूनी होता है 68, कितना होता है 68 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए बी के फॉर्मूले को याद रखना, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर है, कौन सा वाला है, ये वाला है, और इस में कितना है, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676, कितना होता है 676 होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और दोस्तों ये कितना है, माइनस का 68 है, कितना है, माइनस का 68 एक्स है, तो इसको लिख लूंगा मैं। ठीक है, अच्छा अब क्या बच गया, यहाँ से 1156 बचा है, कितना बचा है, 1156 बचा है। ये दोस्तों जो 1156 बचा है और यहाँ पे 676 बचा है, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1156 में से 676 जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ फटाफट। ठीक है, कितना बचेगा, 480 बचेगा, कितना बचेगा, 480, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस 480, कैसे आया 480, अभी बताया मैंने, इस 1156 में से 676 को माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इसको इधर उठा के ले आया, इक्वल टू 0। ठीक है,
क्लियर है? अब देखो ऐसा फील हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हो हमारी, भाई मुझे x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आप ये कहोगे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों आप लोग डीएसएसपी की तैयारी कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? डीएसएसपी की। और डीएसएसपी में दोस्तों कॉन्सेप्ट वाइज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई थी। आप सोचो शॉर्ट ट्रिक निकाल के आंसर निकाल देंगे। शॉर्ट ट्रिक दोस्तों किसी एक क्वेश्चन में ही यूज़ कर सकते हो, सभी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? माइंड में याद रखा करो, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो, क्या करो? कॉन्सेप्ट को सीखो। ठीक है, तो मेरे पास क्या-क्या बचा था? मेरे पास है 2x स्क्वायर क्या है? 2x स्क्वायर है माइनस 68 है, बोलो हाँ कि ना 68 x है और प्लस 480 है, यही है ना? ठीक है, और इक्वल टू क्या है? 0 है, ठीक है? यही है। अब देखो 2 कॉमन ले लूँगा मैं, क्या करूँगा? 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा, ठीक है? माइनस और 68 में से कितना आ जाएगा? 34 बचेगा, बोलो हाँ कि ना? 2 कॉमन लेने पे ठीक है, प्लस और यहाँ पे कितना बचेगा? 240 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन लिया, 0 में चला गया, 0 बन जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब देखो ये क्या बन चुकी है हमारी दोस्तों, ये हमारी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? यहाँ साइन किसका है? माइनस का है, इसको बदल दो प्लस में, किस में बदल जाएगा? प्लस में, ठीक है। और यहाँ प्लस का है तो प्लस का प्लस रहेगा, ठीक है। देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी वैल्यू निकल के आती है? 2 वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो अभी भी हमारी कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 2 ही वैल्यू निकल करके आएंगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ कितना है? 240 है, 240 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि कितना बन जाए? 34 बन जाए, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करोगे 240 बनेगा और 24 में 10 जोड़ दोगे 34 बन जाएगा, मतलब कि 24 और 10, ये मेरी x की 2 वैल्यू निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है? 2 वैल्यू निकल के आ रही है, 24 और 10 निकल के आ रही है, ठीक है। अब कहानी सॉल्व हो चुकी है पूरी की पूरी। कैसे? देखो अब मेरे को बताओ x की वैल्यू मेरी कितनी आई है? x की वैल्यू एक बार 24 आई है और एक बार 10 आया है, क्लियर है। अगर मैं 10 लेके चलता हूँ, किसको? 10 ले लिया मैंने, तो बी सी कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। और ए बी कितना हो गया? तो 34 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, कितना बचेगा? 24। अब क्या करना? फार्मूला में पुट कर दो। फार्मूला क्या था हमारा? फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का था हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ, बेस मतलब कि ये नीचे वाला कितना है? x, मतलब कि 10 है तो 10 लिख लो। हाइट कितनी आ गई? 24 आ गई, 24 लिख लो, लिख लिया। अब काट दो भाई, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 12, 12 बच गया और 10, 12 का 10 से करो कितना जाएगा? 120, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? 120 आ गया हमारा, ठीक है। अब देख लो 120 किसमें दे रखा है? जिसमें दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। ये मत सोचो टाइम कितना लग रहा है, बस आप ये देखो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उनमें थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। अब चेक करो कि 120 स्क्वायर सेंटीमीटर कहाँ पे दे रखा है। तो देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया किस में आता है? स्क्वायर में आता है, ठीक है। और सेंटीमीटर लगा था इसलिए सेंटीमीटर लगाओगे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ और पढ़ते हैं क्या है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 5 डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द सेम क्लास ऑन देयर बर्थडे। मतलब कि ये कह रहा है कि 5 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं जो क्या करते हैं? अपने बर्थडे पे चॉकलेट बांट रहे हैं, ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास कौन कौन बच्चे? अमन है, विपन है, चंद्र, देव है और एमा है, ये लोग बांट रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय एमा टू दैट ऑफ द सेम बाय देव। मतलब कि आपको रेशियो निकालना है किसके बीच में? एमा और देव के बीच में, कि इन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। तो एमा ने कितनी चॉकलेट खरीदी है? एमा ने खरीदी है 36, तो 36 लिख लो, लिख लिया, ठीक है। और कितने रुपए की है? 40 रुपए की है, तो मल्टीप्लाई बाय 40 कर लो, ठीक है। और रेशियो को साइन लगा लिया। अच्छा ऐसे ही देव का देखते हैं, देव ने कितनी खरीदी है? 120, मतलब लड़के बेवकूफ़ होते हैं, है ना। 120 मल्टीप्लाई कितने की है? 8 रुपए की है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 8 है ये, ठीक है। अब काटापीटी कर दो भाई, एक जीरो से एक जीरो हो गया, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूनी 4 36, 3 हो गया, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 3, इधर से 3 बच गया, कितना बचा? 3, और इधर से 2 बचा था हमारा, 3 और 2, ठीक है। तो आ रहा है 3 और 2, कितना आ रहा है? 3 और 2, मतलब कि ये रेशियो बनेगी 3:2 रेशियो बनेगी। अब देखो किस ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन दे रखा है, मतलब ये आंसर हो गया खत्म, बहुत आसान था ये तो, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, क्या है उसमें देखते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय अमन। मतलब कि कह रहा है कि अमन भैया ने कितने रुपए फूंक दिए। तो अमन ने कितनी चॉकलेट खरीदी है? 78 चॉकलेट खरीदी है, ठीक है। तो 78 मल्टीप्लाई कितने रुपए की थी? 12.5 रुपए की, तो 12.5, और पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो 125 हो गया। 5 केवल उड़ा दो, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 दूनी 10। अब नीचे 2 आ गया, इससे उड़ा दो, 2 3 6 और 2 में 18, मतलब 39 मल्टीप्लाई 25 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब 25 का टेबल 9 बार, 25 निम्मा 225 का 5, हासिल कितना आ गया? 12, और 25 दियो 75, 75 में 22 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 6 7 7 8 9, मतलब कितने रुपये फूंक दिए? 975 रुपये फूंक दिए भैया। किसने? अमन ने फूंक दिए हैं भाई। तो किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, क्या है उसमें देखते हैं।
ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ ऑल 4 कंपनीज टुगेदर एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल कंपनीज टुगेदर। मतलब कि भैया कह रहा है कि डिफरेंस बता दो किसका? इनकम और एक्सपेंडिचर का। किसका? इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस बता दो। तो मुझे पता है कैसे निकालना है कि ये आपको टेबल दे रखी है, जितनी इनकम है उनको ऐड कर दो, एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, तो जो आ जाएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और इसका आंसर आप लोग मुझे निकाल के दोगे कमेंट बॉक्स में, बताओगे कि इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितने हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों क्लास को लाइक करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।